नमस्कार दोस्तों, मैं गुलशन सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं एसएससी मेकर में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। तो आपको ये रेशियो की चौथी क्लास आपको करानी है। जो भी आप लोग पढ़ रहे हैं ना, उसको अच्छे से रिवाइज करते रहिएगा। रिवीजन बहुत जरूरी होगा। बहुत ही आसान सा चैप्टर है और आसान सा चैप्टर है, लेकिन नहीं पढ़े होंगे तो मुश्किल हो जाएगा। रिवीजन करेंगे तो रिवीजन में आप कम समय में बहुत ही अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। जैसे ही क्लास शुरू होता है ना, आप जब इस वीडियो को देखने जाते हैं उससे पहले क्या करिए, 15 से 20 मिनट का समय लगेगा, आप जल्दी जल्दी सारी चीजों को रिवाइज कर दिया करिए। ठीक, जो भी नोट्स आप बना रहे हैं जल्दी से रिवाइज करिए और उसके बाद से आप वीडियो को आगे देखना शुरू करिए। देखिए, सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे एक सवाल जो हमने आपको लास्ट क्लास में ही कराया था, लेकिन इसको कराने का एक और तरीका होता है, उसको भी मैं थोड़ा सा बताऊंगा। क्योंकि बच्चे क्या होता है ना, कई तरह के तरीके पढ़ते हैं, कई तरह की चीजों को जानते हैं, तो उनको सारी चीजें बताना जरूरी होता है। देखिए क्या हो रहा है, दो संख्याओं का अनुपात 7:5 दिया है। आपको लास्ट क्लास में मैं ऑलरेडी ये सवाल करा चुका हूं। दो संख्या है, इनका रेशियो आपको 7:5 दिया गया है। ठीक है, देखिए इसके बाद कहा गया है इनमें से 40 घटाने पर यह अनुपात 27:17 हो जाता है। कितना हो जा रहा है? 27:17 आपका ये अनुपात हो जा रहा है। ठीक, ऐसा है। आपने घटाया कितना है, ध्यान से देखिए। आपने यहां से भी 40 घटाया है, -40 लिखिएगा। इसमें से आपने 40 घटाया है, इसमें से भी आपने 40 घटाया है, यहां पे भी -40 लिखिएगा। ठीक, ये दूसरा मेथड बता रहा हूं। पहला बेसिक वाला मैंने बता दिया था। मुझे लगा था एक मेथड कम से कम आपको आना चाहिए, तो मैंने बेसिक शुरू में बता दिया था। ये दूसरा मेथड आप लोग देखिए कैसे होगा। अब देखिए क्या होता है, यहां पे क्या किया जाता है ना, इसको यहां पे गुणा किया जाता है। तो 17 सत्ते क्या होता है, ये आपका 119 हो जाएगा। अच्छा, अब इसको आप यहां पे गुणा करिएगा। 27 पंजे क्या हो जाएगा, 135 हो जाएगा। ठीक, देखिए अब आप इसको यहां पे गुणा करिएगा और इसको आप यहां पे गुणा करिएगा। तो 17 चौके क्या होता है, 68, यानी कि 680 हो जाएगा आपका माइनस में। और 27 चौके 108 होता है, तो 1080 हो जाएगा आपका माइनस में। ठीक, आपसे अब क्या पूछा जाएगा, आपसे यहां दोनों संख्याओं का योग पूछा जा रहा है। तो ये जो सवाल होता है ना, x मानने से आप बचते हैं और सवाल को आप जल्दी इस मेथड से कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको बहुत सारा प्रैक्टिस करना होगा। ठीक, देखिए आप क्या करिए, इसका डिफरेंस लेके देखिए। 135 में से 119 घटाएंगे, कितना आएगा? 135 में से 119 घटाएंगे तो 16 आ जाएगा। ठीक है, इसी के साथ आप क्या करिए, आपने यहां से यहां घटाया है, तो यहां पे भी इसमें से आप इसको घटाएंगे। तो अब देखिए यहां पे थोड़ा सा माइनस करने में आपको दिक्कत होगा। ये है आपका माइनस का 1080। मैं कह रहा हूं इसमें से आपको घटाना है क्या, आपको 680 घटाना है। माइनस माइनस ये तो प्लस हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, 1080 माइनस का और ये आपका प्लस का 680 हो जाएगा। और माइनस में से जब इसको घटाएंगे, आप माइनस प्लस क्या हो जाएगा, ये माइनस साइन के साथ आएगा और यहां पे आपका 400 आ जाएगा। माइनस का 400 आ रहा है, यानी कि माइनस का 400 मत देखिए, आप देखिए इन दोनों के बीच का अंतर 400 का है। क्या है, इन दोनों के बीच का अंतर 400 का है। यहां पे कितना अंतर है, 16 का। यानी आप कहेंगे 16 बराबर क्या है, 16 बराबर आप कहेंगे 400 है। ध्यान से देखिए, 16 बराबर आपका 400 है। अगर 16 बराबर 400 है तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 16 दूना 32, 16 पंजे 80, 1 बराबर आपका 25 हो जाएगा। आपसे पूछी जाएगी दोनों संख्याएं क्या है, तो देखिए आपकी पहली संख्या 7 रेशियो की है ना, तो ऐसा समझिए 1 रेशियो का मान 25 आया है, तो 7 रेशियो बराबर 175 हो जाएगा और 5 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा, ये आपका 125 हो जाएगा। ठीक, आपसे पूछा गया है दोनों संख्याओं का योग पूछा गया है। या तो आप ऐसे निकाल के दोनों संख्याओं को जोड़ दीजिए, या फिर देखिए 7 + 5 12 हो जाएगा। 1 रेशियो बराबर 25 है, तो 12 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा, 25 गुणे का 12। क्या, 12 गुणे का 25 यानी कि 12 पंजे 60 और 12 दूना 24 यानी कि 300 आपका ये आंसर आ जाएगा। यहां से भी जोड़ के देखेंगे 300 आएगा। आप अपने जो लास्ट क्वेश्चन हमने किए थे उससे भी मिलाएंगे, आपका आंसर आएगा। और पीछे हमने जो भी क्वेश्चन माइनस प्लस वाले कराए थे ना, प्लस वाला भी हो जाएगा। यहां पे प्लस लिखिएगा, यहां पे प्लस लिखिएगा। ठीक है, ये हमने माइनस लिखा है तो ये माइनस लिखा है ना, आप प्लस प्लस लिखेंगे तो प्लस में भी हो जाएगा। साइन को आप इग्नोर करिएगा और बस डिफरेंस को देखिएगा। अगर इसमें से इसको घटा रहे हैं तो नीचे भी आप इसमें से इसको घटाइएगा। गुणा कैसे करना है, एक को यहां गुणा करना है, इसको यहां गुणा करना है। ठीक है, फिर से इसको यहां गुणा करना है, इसको यहां गुणा करना है, इसका डिफरेंस लेना है, इसका डिफरेंस लेना है, और जो भी डिफरेंस आएगा, ऊपर 16 आया है तो 16 बराबर 400 हो जाएगा। 1 बराबर 25, यानी कि 1 रेशियो का मान आपका निकल के सामने आ जाएगा। उसको आप इसमें पुट कर देंगे, 7 रेशियो बराबर आ जाएगा, 5 रेशियो बराबर आ जाएगा। जो भी पूछे उस चीज को आप निकाल सकते हैं।
बेसिक मेथड आपको पता है, लेकिन ये थोड़ा सा नया मेथड चल रहा है, इसको भी आपको सीखना जरूरी है। ठीक, इसी के साथ मैं अगले सवाल पे चलूंगा। मैंने आपको बोला था ना, देखिए अभी ये मेथड और भी आएगा, वहां से आपकी चीजें क्लियर हो जाएंगी और अच्छे से हो जाएंगी। आपको मैंने बोला था कि देखिए एक क्वेश्चन और होता है जहां पे एक जगह से माइनस किया जाता है, एक जगह पे प्लस किया जाता है। अगर आप बेसिक से जाएंगे तो क्वेश्चन में दिया गया है यदि दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। ठीक, तो हम बेसिक से जाते हैं तो हम कैसे करते हैं, हम मान लेते हैं एक संख्या मेरी 2x है और एक संख्या मेरी 3x है। ठीक, अब सवाल को एक एक लाइन पढ़िए। यदि पहली संख्या में से 2 घटाया जाए, यानी कि आप पहली संख्या में से 2 घटा देंगे और दूसरी संख्या में 2 जोड़ा जाए, तो आप इस दूसरी संख्या में 2 जोड़ देंगे, तो क्या कहा गया है, अनुपात 1:2 हो जाएगा। अब आपने इसमें से घटा लिया, इसमें आपने जोड़ लिया, तो ये आपका जो रेशियो है 1/2 हो जाएगा। तो आपको संख्याओं का योग ज्ञात करना है। आपको क्या करना है, संख्याओं का योग ज्ञात करना है। सबसे पहले आप ऐसे इक्वेशन लिखेंगे, इसको आप करेंगे सॉल्व, तो देखिए क्या हो जाएगा। आपका ये 2 यहां आके गुणा होगा, तो 2 दूने का 4x, 2 इसमें गुणा होगा तो -4, बराबर में क्या हो जाएगा, इसको यहां ले जाके गुणा करेंगे तो 1 से गुणा होगा तो सेम रह जाएगा, आपके पास 3x प्लस का 2 आ जाएगा। ठीक, x वाले टर्म को एक साइड और इसको आप एक साइड करेंगे तो 4 में से 3 जाएगा, यहां प्लस में है, इधर माइनस में आ जाएगा, आपके पास x बच जाएगा। x बराबर 4 प्लस का 2 यानी कि 6 हो जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा, आपका 6 हो जाएगा। आपसे पूछे दोनों संख्याएं बता दीजिए, तो एक संख्या आपकी 2x, एक संख्या आपकी 3x, एक संख्या 2x, एक संख्या 3x, यानी कि एक संख्या आपकी 12 और दूसरी संख्या आपकी 18 हो जाएगी। ठीक, एक संख्या आपकी 12 और दूसरी संख्या 18 हो जाएगी। दोनों संख्याओं का योग पूछा है, आप इन दोनों को जोड़ सकते हैं, और जोड़ नहीं सकते हैं तो डायरेक्ट यहीं से कर दीजिए, 2 + 3 5 हो जाएगा। 5x बराबर क्या करेंगे आप, 5 गुणे का 6 करेंगे तो आपका यहां से 30 आ जाएगा। ठीक, आपके पास एक तरीका, ये आपका बेसिक वाला है, ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। ये बेसिक मेथड है, ये वाला मेथड आपका कभी फेल नहीं होता है, ना आप यहां पे कभी कंफ्यूज होते हैं। ठीक, लेकिन प्रैक्टिस करके आप दूसरा शॉर्ट मेथड भी सीख सकते हैं। ये शॉर्ट मेथड आपका सेम यही वाला मेथड है, बस करने का थोड़ा सा तरीका बदला है। देखिए कैसे हुआ है, देखिए कैसे हुआ है। पहले क्या अनुपात था आप उसको लिखिए। पहले क्या अनुपात था, पहले अनुपात आपका 2:3 था। ठीक, बाद में क्या हो गया, बाद में आपका 1:2 हो गया। बाद में क्या हो गया, बाद में आपका 1:2 हो गया। ठीक, पहले 2-3 था, बाद में 1-2 हो गया। अब यहां पे ध्यान से देखिएगा क्या होगा, कहा गया है ना, आपने पहली वाली संख्या में 2 जोड़ा है तो प्लस का 2, दूसरी वाली संख्या से आपने 2 घटाया है तो यहां पे माइनस का 2। अब एक चीज देखिए, सेम क्वेश्चन है, सेम मेथड है, बस इसको शॉर्ट कर लिया गया है। आप यहां पे इस 2 को उठा के यहां पे गुणा कर रहे हैं, यहां पे गुणा कर रहे हैं। पहली वाली में से 2 घटाया गया है, अच्छा पहली वाली में से 2 घटाया गया है और दूसरी वाली में 2 जोड़ा गया है। अब ध्यान से देखिएगा, ये बस आपका क्या किया गया है ना, कुछ स्टेप को हटा के शॉर्ट बना दिया गया है। ये देखिए, ये वाला 2 जाके आपका इस 2x में भी गुणा हो रहा है, यानी रेशियो में गुणा हो रहा है, इस नंबर में भी गुणा हो रहा है। आप भी यहां पे क्या कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा कैसे करना है। एक चीज मैं सिखा दूं, इसको आपको यहां गुणा करना है और इसको आपको यहां गुणा करना है। ठीक, अच्छा दूसरा क्या करना है, दूसरे में आपको इसको यहां गुणा करना है और इसको यहां गुणा करना है, ऐसे आपको गुणा करना है। इस गुणा को आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 में 2 गुणा होगा, आपका ऊपर 4 बचेगा, 2 में 2 गुणा होगा, -4 बचेगा। ठीक, 1 में 3 गुणा होगा, ये 3 बच जाएगा, 1 में 2 गुणा होगा, ये आपका +2 हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए कैसे घटा रहे हैं, घटाने पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए आप यहां पे बड़े में से छोटा घटाएंगे, यानी 4 में से 3 घटाएंगे, कितना हो जाएगा, यहां पे 1 बच जाएगा। यहां पे इसमें से इसको घटा रहे हैं ना, तो यहां पे आप इसमें से इसको घटाइएगा, इसमें से आप इसको घटाएंगे। अब ये घटेगा कैसे, थोड़ा सा मैं घटाने का भी बताऊंगा। देखिए -4 में से आपको +2 यानी कि इसको घटाना है, यानी कि -4 में से -2 करना है, तो कितना हो जाएगा, ये आपका -6 हो जाएगा। ये घट के कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा। आप कहेंगे 1 बराबर, इसको इसके बराबर कर लेना है, साइन को हटा देंगे, 1 बराबर 6 हो जाएगा। 2 बराबर आपका 12 हो जाएगा और 3 बराबर आपको 18 हो जाएगा। ये आपको आसान दिख रहा होगा, लेकिन ये भी आसान है।
ठीक है, ये भी आसान है, यहाँ पे एक्स वैक्स लिखने से आप लोग बच जाते हैं। प्रैक्टिस करेंगे तो इससे भी उतना ही टाइम लगेगा जितना इससे लगेगा। ठीक है, 1:6 हो जाएगा। आप डायरेक्ट भी चाहेंगे तो 5:30 कर सकते हैं, लेकिन कुछ बच्चों को लगता है कि आप सारी चीजें बता दीजिए, तो हमारा भी कर्तव्य है कि आपको सारी चीजें बताया जाए, और जो कि हम करेंगे, बहुत ही अच्छे से करेंगे, सारी चीजें आपको सिखाएंगे। तो ये दोनों मेथड है आपके पास, जो बेस्ट लगे उसको करिए, आपके ऊपर है। ठीक, मुझे पूछेंगे तो मुझे ये भी आसान लगता है, मुझसे पूछेंगे तो मुझे ये और आसान लगता है। ठीक है, तो आपके प्रैक्टिस के ऊपर है, आना चाहिए दोनों। अब देखिए, ये आपका एक सवाल है, कई तरह के सवाल आपसे पूछे जाते हैं, तो आप देखेंगे तो बहुत तरह के सवाल मिलेंगे। अब यह एक स्कूल में क्या है, 1554 छात्र थे। ठीक है, जिसमें लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात आपको 4:3 था। ये था। कुछ दिनों के बाद 30 लड़कियां स्कूल में शामिल हो गई, लेकिन कुछ लड़के स्कूल छोड़ गए। तो परिणाम स्वरूप क्या हुआ, बाद में क्या हुआ, लड़कों और लड़कियों का जो अनुपात था 7:6 हो गया। स्कूल छोड़ने वाले लड़कों की संख्या आपको बतानी है। ये भी आपका क्वेश्चन आसान है। देखिए, क्वेश्चन में कहा गया है ना 1554 लड़के हैं। आप पहले खुद से इस सवाल को करिए, सवाल बहुत ही इजी है। ठीक है, बहुत ही इजी है। 1554 लड़के हैं, इसमें क्या है, आपको लड़कों और लड़कियों की संख्या, यानी कि बॉयज और गर्ल्स का रेशियो दे रखा है। कितना है, 4:7 है, 4:3। टोटल कितना हो जाएगा, 4 3 क्या हो जाएगा, 7 रेशियो हो जाएगा। 7 रेशियो बराबर 1554 है, तो 1 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा, ये आपका 7 दूने का 14, 7 दूने 14, 7 दूने 14, 1 रेशियो बराबर 222 हो जाएगा। लड़कों की संख्या 4 से गुणा करेंगे 888, और लड़कियों की संख्या आपकी 666 हो जाएगी। ठीक, ये शुरुआती दौर में पता चल गया, इतने लड़के और इतने लड़कियां हैं। ठीक है, कितने लड़के कितने लड़कियां हैं ये आपको पता चल गया। इसके आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन में कहा गया है, देखिए, इतनी लड़कियां स्कूल में शामिल होती हैं और कुछ लड़के स्कूल छोड़ते हैं। पहले आपके 888 लड़के थे, कितने लड़के छोड़े हैं नहीं पता है, एक्स मान लीजिए। ये लड़के थे, इतने छोड़े नहीं पता है। लड़कियां 666 थी, कितनी छोड़ी, तो 30 लड़कियां स्कूल में शामिल हुई हैं, तो जो शामिल हुआ है उसको प्लस में 30 कर दीजिए। उसके बाद का जो रेशियो है 7/6 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा, एक्स की वैल्यू आपकी आ जाएगी। ठीक है, आप यहां से आगे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं फिर भी कर दे रहा हूं। ये आप लाके यहां गुणा करेंगे तो 888 में जब 6 गुणा होगा तो 8 6 48 का 8 कैरी 4, 8 6 48, 4 52 का 2 कैरी 5, 8 6 48 और 5 आपका 53 हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका माइनस का 6x हो जाएगा। बराबर में ये 7 गुणे का 666 प्लस का 30 यानी कि 696 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये, आप इसको उधर लेते जाइए, इसको उठा के इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 5328 में से आपको ये गुणा करके माइनस करना होगा। इसको यहां ला के गुणा करके माइनस करना होगा तो 7 6 42 का 2 कैरी 4, 7 9 63, 4 67 का 7 कैरी 6, 7 6 42 और 6 48। इसको माइनस करेंगे और बराबर में 6x के कर देंगे। इसको सॉल्व करेंगे, आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 6, 12 में से 7 गया 5 और 13 में से 12 में से 8 गया 4 हो जाएगा। बराबर में 6x हो जाएगा। x बराबर 6 8 48 और 6 6 36 यानी कि 86 बच्चों ने स्कूल छोड़ा है। ये आपका आसान सा क्वेश्चन था, एकदम बेसिक सा क्वेश्चन था, आप लोग इसको ऐसे कर देंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को कराने का कोई मतलब भी नहीं था, लेकिन हाँ आपकी ये कुछ चीजें थी, मुझे लगा बता देना चाहिए तो मैंने इसको बता दिया। ठीक है, यहाँ पे इतने बच्चे, आपने पहले लड़कों और लड़कियों की संख्या निकाल ली। ठीक है, बस एक स्टेप इसमें जोड़ा गया है, पहले आपको लड़कों और लड़कों की संख्या निकाल लेनी है। उसके बाद जितना घटाना है घटा दीजिए, जो स्कूल छोड़ के गया उसको घटा दीजिए, जो स्कूल में शामिल हुआ उसको जोड़ दीजिए, और उसका रेशियो जो दिया हुआ था इसको सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए, हम लोग लास्ट क्लास में आय और व्यय का सवाल कर रहे थे। हम कहां थे, आय व्यय पे, इनकम एक्सपेंडिचर पे थे। अब उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। पीछे की 2 क्लासेस में आपको हमने जो भी पढ़ाया है, अब उसको हम आगे लेके बढ़ने वाले हैं। ठीक है, यहां पे हम लोग क्या करेंगे, 2 मेथड आपको मैं बताऊंगा और दोनों मेथड से हम लोग इसको कर सकते हैं। ठीक, देखिए इस सवाल पे हमने जो लास्ट क्लास में कराया था ना, वहां पे दोनों के बचत समान हुआ करते थे। दोनों को क्या हो रहा था, दोनों लोग सेम रुपए बचा रहे थे। तो सवाल को करने के कई तरीके हो सकते हैं, आपको जो बेस्ट लगता है उससे हम लोग करते हैं। अब इस सवाल में क्या है, कहा गया है 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात 5:3 है।
ठीक, आय का रेशियो आपको पता चल गया, खर्च का भी रेशियो आपको पता चल गया। इनके बचत, उनकी बचतें क्रमशः 1300 रुपए और 900 रुपए हैं, तो प्रत्येक व्यक्ति की आय आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, अब देखिए आपको यहां पे आय का रेशियो दिया है, आपको यहां पे व्यय का रेशियो दिया है, और आपको यहां पे बचत भी दिया हुआ है। तो अब एक चीज बताइए, आपको मैंने सारी चीजें बताई थी ना, अगर आप आय में से बचत को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, आय में से बचत घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, ये आपका व्यय आ जाएगा। ठीक है, ये छोटी सी चीज है, अगर इसको समझ गए हैं तो क्वेश्चन बहुत ही आसान आराम से कर लेंगे। मैं इस क्वेश्चन को एकदम बेसिक से करा रहा हूं। सबसे पहले देखिए, मैंने मान लिया इनका आय 5x और 3x है। क्या माना मैंने, इनका आय 5x और 3x है। ठीक है, अच्छा, पहला वाला 1300 रुपए बचा रहा है, यानी इसके में से मैं 1300 रुपए घटा दूंगा। दूसरा वाला आपका 900 रुपए बचा रहा है, तो इसके में से मैं 900 रुपए घटा दूंगा। ठीक है, आय था, आय में से आपने बचत घटाया है, तो यहां क्या आएगा, यहां आपका आएगा व्यय, यानी कि खर्च का आ जाएगा। आपको यहां पे आय में से आपने बचत घटाया है, तो यहां पे सबसे पहले पहले व्यक्ति का खर्च जो कि 9 है, और नीचे दूसरे व्यक्ति का खर्च जो कि 5 है, 9/5 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, x का मान आ जाएगा। तो क्वेश्चन आसान है। कब आसान है, जब आप चीजों को एकदम कॉन्सेप्ट वाइज लगाएंगे। ठीक है, एक चीज यहां पे पता है, आप लोग फंसने वाला काम क्या करते हैं, जो फंसने वाला काम है उसको भी जानना होता है। आप लोग यहां पे करेंगे ना, आप ऐसे करेंगे, आय और इसमें से जब व्यय माइनस करेंगे, आय और माइनस का जब व्यय करेंगे और बराबर का जब बचत कर देंगे ना, तो ये वाली चीज आपको फंसा देगी। इसमें जाएंगे ना, तो देखिए इसके लिए आपको कुछ ना कुछ x मानना पड़ेगा, और इसके लिए आपको कुछ ना कुछ y मानना पड़ेगा। तो x माइनस का y आएगा, और वहां जाके आप लोग फंसने लगते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, आपको ऐसे इस सवाल को नहीं करना है। आप ये वाला मेथड आय माइनस का व्यय मत करिएगा, आप आय में से बचत घटाइएगा, आय में से बचत घटाइएगा, और यहां पे व्यय का रेशियो लिखिएगा, तब आप इस सवाल में नहीं फंसेंगे। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक, चलिए अब इसको मैं सॉल्व करता हूं। 5 को लाके यहां गुणा करेंगे, तो 5 पंजे 25x माइनस का 13 पंजे 6500 बराबर में 3 नवा 27x और माइनस का ये 9 नवा 8100। इसको सॉल्व करेंगे, इसको आप यहां लाएंगे, इसको आप यहां लाएंगे, तो 25 इधर जाके माइनस हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और बराबर में देखिए 8100 इधर माइनस का है, इधर आएगा प्लस का हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यहां पे आपका 8100 माइनस का 6500 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये आपका 2x बराबर क्या हो जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो 5 1 1600 हो जाएगा। ठीक, x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर आपका 200 हो जाएगा। x का मान 200 आ गया है। आपसे प्रत्येक व्यक्ति की आय पूछी गई है, आपको आय पता है। एक का आय कितना है, एक का आय क्या है 5x है, और दूसरे का आय क्या है 3x है। x का मान आपका 200 आया है, तो इसका आय क्या हो जाएगा, 1 मिनट, कुछ गलती हुई है, कुछ गलती हुई है, कुछ गलती हुई है। ठीक है, ये लोग 1300 बचा रहा है, ये 900 बचा रहा है। ठीक, उसके बाद खर्च का अनुपात 9:5 हो गया है, 5 9 9 8100। ठीक है, 13 पंजे 65, उधर जा रहा है तो 15 1 1600 हो रहा है। तो 2x बराबर 800 होगा ना, 200 कैसे हो जाएगा, वही तो मैं भी कहूं, आय से ज्यादा बचत कैसे होगा। ये x बराबर 800 हो जाएगा। ठीक, अच्छा, इसकी आय 5x, इसकी आय 3x, x का मान 800, तो 800 गुणे का 5 इसका हो जाएगा, और 800 गुणे का 3 इसका हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 8 पंजे 40 यानी कि 4000, और 8 तिया का 24 यानी कि 2400, दोनों का आपका आय निकल गया। एक का आय 4000, एक का आय 2400, ये आपका आंसर हो जाएगा। एक का आय 4000, एक का आय 2400, ये आपका हो जाएगा आंसर। अब देखिए इस पे दूसरा मेथड, देखिए दूसरा मेथड क्या है, शॉर्टकट वाला ही मेथड है, जो हमने पीछे अभी पढ़ा है ना, आपने दोनों जगह से माइनस किया है, तो वो चीज वाला मेथड है। कौन सा मेथड हम यूज करेंगे, हम इस मेथड का यूज करने वाले हैं। ठीक है, ये वाला मेथड हमको यूज करना है। अब देखिए इसको आप लोग कैसे यूज करेंगे, देखिए आपको क्या है, आपको क्या दिया गया है, आपको दिया गया है आय का रेशियो, आपको दिया गया है आय का रेशियो। ठीक है, ये आपका आय है 5:3। इसके साथ आपको दिया गया है व्यय का रेशियो। व्यय का रेशियो क्या है, ये आपका है 9:5। ठीक है, अच्छा, और आपको दिया गया है बचत का रेशियो।
बचत आपको दी गई है, ये आपका 1300 बचाता है, यानी इसके आय में से अगर आप 1300 घटा देंगे तो इसका व्यय आ जाएगा। इसके आय में से अगर आप 900 घटाएंगे तो इसका व्यय आ जाएगा। तो बस इसमें से 1300 घटा है, इसमें से 900 घटा है। अब आपको इसको सॉल्व कर देना है। सॉल्व करने का तरीका वही रहेगा, आप इसको यहां गुणा करेंगे 5 पंजे 25, इसको यहां गुणा करेंगे 9 तिया 27, ठीक है, इसको यहां गुणा करेंगे 9 नवा का 81, और इसको यहां गुणा करेंगे 13 पंजे माइनस का 6500। आप देखिए किसको किसमें से घटा रहे हैं। आप इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहां पे 2 हो जाएगा। यहां पे भी आपको इसमें से इसको घटाना होगा। तो ये देखिए माइनस का 8100 है, माइनस का 6500 करेंगे। अब तो आप माइनस करना सीख गए होंगे, कैसे हो जाएगा देखिए, माइनस के 8100 में से माइनस का आपको 6500 घटाना है, तो ये आपका माइनस का 8100 हो जाएगा, और ये आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहां पे बहुत से बच्चे फंसने लगते हैं, ठीक है। तो माइनस प्लस कितना हो जाएगा, माइनस का 1600 आपके पास बचेगा, ठीक। आपका 8100 में से 6500 घटेगा, 8100 बड़ा है तो माइनस साइन लगेगा, तो यहां पे आपका माइनस का 1600 हो जाएगा। आप साइन को इग्नोर करेंगे तो 2 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा, 2 रेशियो बराबर 1600 हो जाएगा, 1 रेशियो बराबर आपका 800 हो जाएगा। आपकी सैलरी कितनी हो जाएगी, इसकी 5 रेशियो है, यानी कि इसकी 4000 हो जाएगी। इसका आपका 8 तिया का 2400 रुपए हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों मेथड आपको मैंने बता दिया है, जिससे चाहे आप उससे कर सकते हैं। यहां थोड़ा माइनस में बच्चे फंसते हैं, इसी वजह से वो क्या करते हैं, इस मेथड पे स्विच हो जाते हैं, क्योंकि इसमें माइनस प्लस का चक्कर आपका नहीं फंसता है, ठीक है। तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। आप अगर माइनस में फंस रहे हैं, माइनस करना अगर सीख गए तब तो इसको यूज करिए, नहीं सीख पाए हैं तो इसको यूज करिए, ठीक है। मैं इसको यूज करूंगा, इस क्वेश्चन को बस आधा लिख के छोड़ूंगा, ठीक। देखिए अब यहां पे सवाल क्या दिया गया है, सेम सवाल है, आय और व्यय से जितना सवाल आ रहा है, अगर आप एकदम बेसिक से सॉल्व करना शुरू करेंगे तो बेसिक से तो एक सवाल भी आपका नहीं फंसने वाला है। इसमें बस यही 2 मेथड आपके होते हैं। आप बेसिक को प्रैक्टिस करके चाहे ना तो बेसिक वाले से भी आप अपना टाइम के अंदर ही सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो प्रैक्टिस के ऊपर है, जिसको प्रैक्टिस करेंगे वो आपका कैलकुलेशन तेज कर देगा। अब यहां देखिए कहा गया है आय का अनुपात आपको दिया गया, अच्छा, और इनके 5 और 3 के अनुपात में व्यय करते हैं, व्यय का भी अनुपात आपको पता है, और 4 और 1 के अनुपात में ये बचत करते हैं, ठीक है। 4 और 1 के अनुपात में ये लोग बचत कर रहे हैं। यदि ए और बी दोनों मिलके, ध्यान से इस सवाल को देखिए, दोनों मिलके कुल मासिक बचत इनका 5000 है, तो आपसे बी का मासिक आय पूछा गया है। अब आप सोच रहे होंगे यहां पे तीनों रेशियो में दे दिया गया, यहां आपको आय का भी रेशियो दिया गया, यहां आपको व्यय का भी रेशियो दिया गया, यहां आपको बचत का भी रेशियो दे दिया गया। तो देखिए बस हल्का सा कंफ्यूजन आपको यहां पे क्रिएट करके दिया गया है, कुछ नहीं है। देखिए आपको दिया गया है ना, 2 व्यक्ति हैं ए और बी, इनका ध्यान से देखिए बचत का रेशियो आपको क्या दिया गया है, इनका बचत का रेशियो आपको 4:1 दिया गया है, ठीक है। और साथ में यह दिया गया है कि दोनों मिलके 5000 रुपए बचाते हैं, यानी कि बस आपको थोड़ा सा रेशियो के लिए उलझा दिया गया है। 5000 रुपए दोनों मिलके बचाते हैं ना, तो मैं तो यहां से कैलकुलेट कर सकता हूं, 4 और प्लस का 1 क्या हो गया, 5 रेशियो, 5 रेशियो बराबर आपका 5000 हो जाएगा, 1 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा, 1 रेशियो बराबर आपका 1000 हो जाएगा। यानी आपको पता चला कि जो ए है ये 4000 रुपए बचा रहा है, और जो बी है आपका 1000 रुपए बचा रहा है। बस यही चीज आपको निकालना था। इसके बाद तो सवाल आप कर लेंगे, इसके बाद सवाल आपके ऊपर है, जो मेथड लगाएंगे उससे आंसर आना है, ठीक है। बस ये चीज आपको यहां पे एक चीज समझनी है। आप कैसे करेंगे, फिर से वही बता रहा हूं, आय में से बचत को घटाइएगा, आय माइनस का बचत करिएगा, और बराबर में आप व्यय करिएगा, ठीक। यही फंडा आपको यूज करते हुए चलना है। आय का रेशियो देखिए क्या दिया गया है, आय आपका दिया गया है 2 और 1 के अनुपात में है। मान लीजिए आय 2x है और ये आपका x है, तो क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा 2x बट्टे का x। इसमें से आपको बचत को घटा देना है, इसमें से क्या करना है, इसमें से आपको बचत को घटाना है। आय है 2x बट्टे का x, इसमें से बचत को घटाएंगे, ये आपका 4000 बचा रहा है, ये आपका 1000 बचा रहा है, ठीक है। ये 4000 बचा रहा है, ये आपका 1000 बचा रहा है। उसके बाद व्यय का रेशियो मिल जाएगा, 5 और 3 के अनुपात में व्यय है, तो 5 बट्टे का 3 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, आपको आंसर मिलना है, ठीक है। कैसे सॉल्व होगा, 3 को यहां गुणा करिए, 3 दूने का 6x, 3 को यहां गुणा करिए, 4 तिया का 12000,
इस x को यहां गुणा करेंगे 5x, इस 1000 को यहां गुणा करेंगे माइनस का 1000, x को एक साइड, नंबर को एक साइड, इसको उठा के इधर करेंगे तो 6 में से 5 जाएगा, x बचेगा। इस 12000 को उधर करेंगे तो ये आपका 5000 है, 12000 प्लस में हो जाएगा, यानी कि 12000 माइनस का 5000 आपके पास बचेगा। 12000 में से 5000 घटाएंगे, ये आपका 7000 हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? x की वैल्यू आपकी 7000 हो जाएगी। x की वैल्यू कितनी? 7000। दोनों का आय पूछा गया है ना, आय तो निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? इसका आय है आपका 2x, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा? 2x। a की आय क्या हो जाएगी? ये आपका 2x है। b की आय आपकी x है। 2x बराबर आपका 2000, x बराबर 2x बराबर 7 गुणे का 2000, आपका क्या हो जाएगा? 2 गुणे का 7000, और x बराबर आपका क्या हो जाएगा? ये आपका 7000 हो जाएगा। यानी a की आय आपकी 14000 है और b की आय आपकी 7000 है। तो दोनों मेथड आपके लिए बेस्ट है। आप इस पे प्रैक्टिस करेंगे, ये आप देखते ही सॉल्व कर देंगे। तुरंत आप इसको यहां तुरंत गुणा करेंगे, इसको तुरंत गुणा करेंगे, और ये होगा प्रैक्टिस से। बार बार सवालों को लगाइएगा, बार बार आप इस चीज को रिवाइज करते रहिएगा, तभी आप सवाल को सीख पाएंगे। जो आपका दूसरा मेथड है उसको मैं बस लिख देता हूं, सॉल्व आप लोग खुद से करेंगे, ठीक है? आंसर तो यही आना है। देखिए, आय का अनुपात दिया गया है, ये मेथड भी आसान है। आय का अनुपात लिखे, नीचे आपने व्यय का अनुपात लिखा, ठीक? ये कैलकुलेशन आपको इसमें भी करना होगा। ये आपका 4000 रुपए बचाता है और ये आपका 1000 रुपए बचाता है, ठीक है? इससे भी सॉल्व करेंगे, आसान है। यहां पे तुरंत 3 दूने का 6 हो जाता है, 5 एकम 5 हो जाता है, 5 एकम 5000 हो गया, और 4 तिया 12000 हो गया, ठीक है? देखिए कहां से कहां माइनस कर रहे हैं। यदि यहां से यहां माइनस कर रहे हैं तो 1 हो जाएगा, यहां से यहां माइनस कर रहे हैं, अगर माइनस में नहीं फंस रहे हैं तो इससे आसान मेथड नहीं है। 12000 में से 5000 घटाएंगे, ये माइनस का 7000 बच जाएगा, ठीक है? 12000 में से 5000 घटाएंगे, माइनस का 7000, यानी 1 रेशियो बराबर, साइन को इग्नोर करेंगे तो 7000 हो जाएगा। 1 रेशियो का मान क्या हो जाएगा? 1 रेशियो का मान आपका 7000 हो जाएगा। ये मेथड बहुत ही फास्ट है, ये मेथड आपका फास्ट है। x मानने से बच रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से बच रहे हैं, कर तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन रहे हैं फिर भी बच रहे हैं। तुरंत इसको यहां गुणा करिए, इसको यहां गुणा करिए, इसको यहां, इसको यहां, ये मेथड आपका बहुत फास्ट पड़ेगा, ठीक है? अगर आगे चल के हमको प्रैक्टिस करना होगा ना, तो इसको आपको सीख के रखना है, क्योंकि इसको ना लगा पाए तो इसको लगाना है, और प्रैक्टिस हम इस मेथड से करेंगे, ठीक? ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक चीज और बता दे, अगर साइन में कंफ्यूजन नहीं होता है, जो कि नहीं होना चाहिए, साइन में कंफ्यूज मत होइएगा। आप साइन को लिख लिख के माइनस करके देखिए, आप 12000 माइनस 5000 करिए, 12000 माइनस 6000 करिए, ऐसे चीजों को करिए, आपको थोड़ा सा साइन का आपको क्लैरिटी मिल जाएगा। वैसे 2-3 सवाल मैंने एकदम बेसिक से लिखे हैं, आप चीजों को सीख जाएंगे, ठीक? 1 रेशियो बराबर 7000 हो गया, तो आय की बात हुई है तो 7 दूना का ये 14000 हो जाएगा, और ये आपका 7000 हो जाएगा। क्वेश्चन में जो भी पूछा जाए आप बता सकते हैं। तो बी की मासिक आय पूछी गई है, तो बी ये वाला है ना, तो बी की मासिक आय 7000 रुपए हो जाएगी, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये मेथड फास्ट है, ये मेथड आसान है। दोनों मेथड आप सीख सकते हैं, दोनों मेथड आप सीखेंगे, दोनों मेथड आपको सीखना होगा, ठीक? चलिए, अब मैं आगे बढ़ाता हूं, इसी में हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आगे हम लोग को क्या पढ़ने को मिलता है? आगे इसमें के 2 सवाल आपको और सीखने को मिलते हैं। आपको यहां पे क्या होता है? 2 सवाल आपको और सीखने होते हैं आय और व्यय के, ठीक है? देखिए क्या होता है ना, अगर पेपर का लेवल बढ़ा, जैसे आय व्यय के जो पीछे वाले क्वेश्चन है, ये जनरल है, ये बहुत बार सवाल आए हैं आपके पेपर में, बहुत बार सवाल पूछे गए हैं, तो ये एक तरह से रेगुलर क्वेश्चन हो गया। अगर हम मान लेते हैं थोड़ा सा पेपर का लेवल बढ़ता है तो कैसे सवाल आ सकते हैं? तो पेपर का लेवल बढ़ता है तो ऐसे सवाल आ सकते हैं, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, हमको हर एक चीज की तैयारी करनी है, अपना अच्छा भी सोच के चलना है, आसान भी सोच के चलना है, टफ भी सोच के चलना है। तो इस क्वेश्चन को करेंगे, इस क्वेश्चन में भी बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, आप सीख सकते हैं। देखिए बस ध्यान दीजिएगा, सीखने की कोशिश करिएगा। कहा गया है ABC अपने आय का 80%, 85% और 75% खर्च करते हैं। इतना पैसा वो लोग खर्च कर देते हैं यदि उनकी बचत का अनुपात आपको दिया हुआ है। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पे क्या आपको दिया हुआ है? देखिए 3 लोग हैं, एक आपका ए है, एक आपका बी है और एक आपका सी है, ठीक? इनका आय क्या होगा मुझे नहीं पता है, इनका आय क्या होगा नहीं पता है, क्योंकि दिया ही नहीं है, आय इनका दिया ही नहीं है, ठीक? अच्छा, लेकिन बचत का रेशियो दे दिया गया है। अब ध्यान से लाइन बाय लाइन सीखेंगे तो ये चीज को सीख लेंगे, और इसी सवाल को 2-3-4 बार लगा देंगे ना तो प्रैक्टिस हो जाएगा,
ठीक है, अलग सवाल मिले ना मिले इसी को 2-3 बार लगा देंगे, आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। कहा गया है ना, जो बचत का अनुपात इनका दिया गया है 8:9:20 आपको दिया गया है। ठीक, अब देखिए आपको क्या कहा गया है, ए और सी के आय में 18,000 रुपए का अंतर है। ठीक है, उसको हम लोग छोड़ देते हैं। ठीक, आप कैसे कर सकते हैं, मान लीजिए ए आपका 8x बचाता है, बी आपका 9x बचाता है और सी आपका 20x बचाता है, ऐसा आप लोग मान सकते हैं। ठीक, मानने में कोई हर्ज नहीं है, आप किसी भी चीज को x मान सकते हैं, y मानना है y मान लीजिए। अब क्वेश्चन को थोड़ा सा बारीकी को समझिएगा, क्वेश्चन के थोड़े से डिटेलिंग पे हम लोग जाएंगे ना, तो क्वेश्चन में साफ साफ कहा गया है कि जो ए है ना, ए अपनी आय का 80% भाग खर्च करता है। कितना भाग खर्च कर रहा है, 80% भाग खर्च कर रहा है। अच्छा, ए की आय होगी कितनी, देखिए ए की जो आय होगी ये कितनी होगी, ये 100% होगी। किसी भी व्यक्ति अपने आय का 100% ही उसका आय होता है। अब 100% में से उसने क्या किया है, 100% में से उसने 80% खर्च कर दिया है। कितना खर्च किया है, 100% में से वो 80% तो खर्च कर दिया है। अब 100 में से आप 80% खर्च कर देंगे तो आपके पास कितना बचेगा, सबसे पहले ये सोचिए आपके पास बचेगा कितना, तो आपके पास 20% बचेगा। कितना बचेगा, 20%। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नहीं आपके पास 8x बचा है। ध्यान से क्वेश्चन कहां कनेक्ट हो रहा है सीखिएगा, आपके पास 8x बचा हुआ है, यानी 20% बराबर क्या हो जाएगा, 20% बराबर 8x हो जाएगा। अब मैं आपसे पूछूं कि इसका आय कितना है, तो आपने कहा है आय उसका 100% है। 20% बराबर 8x है, तो 100%, सबसे पहले तो आप 1% निकालेंगे, आप चाहे तो डायरेक्ट 5 गुणा करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन बेसिक से सीखें तो 1% बराबर 8x बट्टे का 20 हो जाएगा। और मैं आपसे पूछूं 100% कितना है, तो 100% के लिए आपको पता है 100 से गुणा करना होगा। यहां पे 100 से 1% का मान इतना, तो 100% कितना, 100% बराबर आपका कितना हो जाएगा, 8 पंजे का 40x। ठीक है, 1% इतना है, 8x बट्टे का 20 है, तो 100% के लिए आप 100 से गुणा करेंगे, 100% बराबर 40x हो जाएगा। यानी कि ए का आय क्या हुआ, ए का आय आपका 40x हुआ। इसी तरह से आप बाकी सबका भी आय निकालेंगे और उसके बाद क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। ठीक, ये तब है ना, ये आपको दे रहे हैं कि अगर क्वेश्चन का लेवल बढ़ा तो इस चीज को सीखा जा सकता है, सीख सकते हैं आप बहुत ही अच्छे से। देखिए बी अपने आय का 85% खर्च करता है, यानी बी अपने आय का, बी का आय 100%, इसमें से खर्च किया इसने 85%, यानी इसने बचाया 15%। क्वेश्चन में कहा गया नहीं, बी की बचत 9x है, तो आपने कहा ठीक है, 15% बराबर आपने कहा 9x है, तो फिर से आप कहेंगे 1% बराबर 9 बट्टे का 9x बट्टे का 15 हो जाएगा। और 100% के लिए आप यहां पे 100 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, 5 तिया 15 और 5 से 20 बार में कटेगा, और 3 तिया 9 हो जाएगा, यानी कि 3x बचा, 20 तिया 60x हो गया। ऐसे आपने क्या निकाल लिया, आपने यहां पे बी की भी आय निकाल ली। ये कितना है, ये आपका 60x है। अब ऐसे ही आप सी की आय निकालेंगे। सी की आय, सी 75% खर्च करता है, तो बचाया कितना, सी को मैं डायरेक्ट करूंगा, सी 75% खर्च कर दिया तो बचाया कितना, 100 में से 75 घटाएंगे तो कितना आ रहा है, ये आपका 25% आ जाएगा। 25% बराबर आपका आ गया 20x। आप चाहे तो 25 चौके 100 और 20 चौके 80 डायरेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं बेसिक से जाऊं तो 1% बराबर 20x बट्टे का 25, तो 100% बराबर कितना, 100 से गुणा करना होगा, तो 25 चौके 100 कटेगा, यानी कि इसकी आय 80x है। आपको तीनों की आय पता चल गई, आपको तीनों की आय पता चल गई। क्वेश्चन में दिया गया है ना, ए और बी के आय में अंतर 18,000 रुपए का है, तो ए की आय और इसकी आय का अंतर आप देखेंगे, इनके आय का अंतर 40x का है। ठीक, यानी कि 40x बराबर क्या है, ये आपका 18,000 है। x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर, आपसे पहले देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, आपसे b की आय पूछी गई है। ठीक है, x बराबर क्या हो जाएगा, 18,000 बट्टे का 40 हो जाएगा, और आपसे पूछी गई है b की आय, यानी कि 60x का मान पूछा गया है, तो 60x बराबर क्या हो जाएगा, ये आप कर लेंगे 18,000 बट्टे का 40 गुणे का आप 60 करेंगे, 0 से 0 काटेंगे, 4 से ये 15 बार में काट देंगे, कितना हो जाएगा, 00,
15 8 120 का 0 कैरी 12, 15 एकम 15, 12 27, यानी कि इसकी आय 27,000 हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन आपका क्या है, अगर पेपर का लेवल बढ़ता है तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, अगर पेपर का लेवल बढ़ता है तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, और ये क्वेश्चन पूछे गए हैं एसएससी के लगभग हर एग्जाम में, ये आपसे सवाल पूछा गया है, साथ में रेलवेज के भी एग्जाम में, ये सारे एग्जाम में सवाल आपसे पूछे गए हैं। तो पेपर का लेवल बढ़ता है तो ऐसा सवाल आपको IBI से देखने को मिल सकता है। इसमें आपको टाइम लगेगा, ठीक है, इसमें आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। अगर इस परसेंटेज वाले कैलकुलेशन को आप फास्ट कर लेते हैं, ओरल कर लेते हैं, तब तो आपको टाइम नहीं लगेगा। जैसे 20% बराबर 8 है, तो तुरंत 20 पंजे 100% बराबर 40 कर लेते हैं, तो इसमें आपको टाइम नहीं लगेगा। उसके लिए प्रैक्टिस करना होगा, प्रैक्टिस भी हम लोग करेंगे, और परसेंटेज अगर जानते हैं तो आराम से आप लोग सवाल को कर लेंगे, उसको भी हम लोग जान जाएंगे बहुत ही जल्द। अब चलिए, ये था आपका आय और व्यय। ठीक है, ये तो हो गया आपका आय और व्यय से रिलेटेड सवाल। ठीक, अब देखिए, अब रेशियो में क्या होता है, रेशियो में आपके सिक्के से रिलेटेड सवाल आते हैं, कॉइन से रिलेटेड सवाल आते हैं। अब कॉइन से रिलेटेड कैसे सवाल आएगा, तो देखिए, ये क्वेश्चन आप लोग पढ़ भी रहे होंगे, कुछ चीजें आपको समझ में भी आ रही होंगी। आप देखेंगे, कहेगा ना एक बैग है और बैग में इतने सिक्के पड़े हुए हैं, ठीक, इतने सिक्के पड़े हुए हैं, बता देगा कि इसमें कुछ सिक्के 1 के हैं, कुछ सिक्के 50 पैसा है, कुछ सिक्का 25 पैसा है, और उसके बाद कहेगा ना कुल मिला के इतने रुपए हैं। तो आपसे या तो सिक्कों की संख्या पूछ देगा, या फिर आपसे पूछ देगा कि 50 पैसा के कितने सिक्के हैं, 25 पैसे के कितने सिक्के हैं। तो इस सवाल को हम लोग कैसे करेंगे, इस सवाल को भी करने का तरीका बहुत ही आसान होता है, और आराम से आप लोग इस सवाल को कर सकते हैं। ठीक है, आराम से आप सभी लोग इस सवाल को कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। देखिए कैसे होगा, कहा गया है ना एक थैला है, इस थैले में 1 और 50, ठीक है, यह लिखा गया है 1 रुपए, और ये है आपका 50 पैसा। ठीक है, 1 रुपए यहां पे आएगा, 1 रुपए और 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात आपको दिया गया है 3, 8 और 20 का है। अब ध्यान से देखिए, बैग में किस किस चीज के सिक्के हैं, तो बैग में आपका 1 रुपए का सिक्का है, ठीक, बैग में 50 पैसा है यानी 0.5 रुपए आप कह सकते हैं, 25 पैसे का सिक्का है यानी 0.25 का भी सिक्का है, ये आपको दिया गया। ठीक, अच्छा, सिक्कों का अनुपात दिया गया है, सिक्कों का अनुपात क्या है, 3 रेशियो का 8 रेशियो का 20 सिक्कों का अनुपात दिया गया। ठीक है, सिक्कों का अनुपात दिया गया, और कहा गया ना कुल 372 रुपए इस बैग में पड़े हुए हैं। तो आपसे सिक्कों की कुल संख्या आपसे पूछी जाएगी। अब ये सवाल कैसे होगा, तो इस सवाल को करने का भी बहुत ही अच्छा तरीका है। देखिए हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे, अच्छा चलिए आपने कहा 3, 8, 20, हम कहेंगे ठीक है 1 रुपए के 3 सिक्के हैं, ठीक, या फिर ऐसे मान लीजिए 3x सिक्के हैं, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो x रख सकते हैं। ठीक, अच्छा, आप कहेंगे 50 पैसे के 8x सिक्के हैं, आप बिना x के भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ बच्चे समझ नहीं पाते हैं तो उनके लिए मैं x मान के चल रहा हूं। अच्छा, आप कहेंगे कि 25 पैसे के 20 सिक्के हैं, या फिर 20x जो मान लीजिए। ठीक, अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पास 1 रुपए का 3 सिक्का है, अगर मैं आपसे कहूं आपके पास 1 रुपए का 3 सिक्का है, तो आप कहेंगे बिल्कुल मेरे पास तब 3 रुपए होगा, 1 रुपए का 3 सिक्का है यानी 3 रुपए होगा, x साथ में जुड़ा हुआ है तो x को भी गुणा करते रहिएगा। ठीक, अगर मैं आपसे कहूं आपके पास 50 पैसे के 8 सिक्के हैं, 50 पैसा का मतलब क्या है, 50 पैसे का मतलब है आधे रुपए, ऐसे भी सीख सकते हैं, और आधे रुपए के 8 सिक्के हैं या फिर 50 पैसे के 8 सिक्के हैं, तो आप कहेंगे मेरे पास 4 रुपए है। मैं कहूंगा 4 लिख लीजिए, x लगा है इसको भी मत छोड़िए, लेके चलिए। ठीक, मैं आपसे कहूं आपके पास 25 पैसे के 20 सिक्के हैं, 25 पैसा कहने का मतलब है 1/4, 25 पैसा मतलब 1/4 रुपए, और इसके अगर आपके पास 20 सिक्के हैं तो 1/4 गुणे का 20 करेंगे तो ये आपके पास 5 रुपए हो जाएगा, यानी आपके पास 5x है। ठीक है, आप 25 गुणे का 20 भी करेंगे ना तो 500 आएगा, 2 पॉइंट के बाद 0 लगा देंगे तो 5 हो जाएगा। 8 गुणे का 5 करेंगे तो 8 पंजे 40 आएगा, 1 के बाद पॉइंट लगेगा तो 4x आएगा, ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर 1/2 1/4 से भी कर सकते हैं कैलकुलेशन आपका। ठीक, आपने ये कर दिया। अच्छा, तो आपने देखा कि 1 रुपए के जो सिक्के थे 3x बन गए, 4x बन गए, 5x बन गए, यानी मैं आपसे पूछूं कि टोटल कितने रुपए हो गए। देखिए ये तो आपका जो भी रुपए था वो था, ये आपकी सिक्कों की संख्या थी, ये आपका क्या था, सिक्कों का, ये आपका क्या था, ये सिक्कों का संख्या था।
ठीक है, ये आपका क्या आया, ये आपका सिक्कों का संख्या आया, सिक्कों का संख्या है, इतने संख्या में सिक्के आपके पास है। और ये क्या हो गए, ये आपके कुल रुपए हो गए, ये आपके क्या हो गए, रुपए होंगे। आप देखेंगे 1 रुपया मिलके 3x और 4x और 5x कितना हो गया, 4 3 7 5 12x, टोटल मिला के आपके पास कितने पैसे हैं, आपके पास 12x रुपए हैं। ठीक, ये 3 रुपए, ये 4 रुपए, ये 5 रुपए, टोटल मिला के आपके पास 12 रुपए है। आपके पास क्या है, 12 रुपए। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है नहीं, आपके पास 12 रुपए नहीं है, आपके पास 372 रुपए है। तो आप कहेंगे ठीक है, यानी जो मेरा 12 रुपए आ रहा है वो आपका 372 रुपए आ रहा है, यानी जो मैं जिसको 1 रुपया मान के चल रहा हूं वो 1 रुपया नहीं है, किसके बराबर है, यानी जिसको मैं x मान के चल रहा हूं x नहीं है, किसके बराबर है। तो आप क्या करेंगे, 12 से इसको काटेंगे तो 12 तिया 36 और 12 एकम 12, यानी x मेरा 31 के बराबर है। आपसे सबसे पहले पूछेगा ना कि 1 रुपए के कितने सिक्के हैं, आपने कहा है 1 रुपए के 3x सिक्के हैं, यानी 1 रुपए के कितने सिक्के हैं, 3x है। 3x बराबर 3 गुणे का 31 यानी कि 93 है, 93 सिक्के हैं। आपसे पूछेगा 50 पैसे के कितने सिक्के, आप कहेंगे 8x सिक्के। 8x बराबर क्या है, 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, 8x है। 8x कहने का मतलब है 248 सिक्के हैं आपके पास। आपसे पूछेगा 25 पैसे के कितने सिक्के, तो आप कहेंगे 25 पैसे के जो है मेरे पास 20x सिक्के पड़े हैं। x बराबर आपका 31 आया है, तो 20 गुणे का 31 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 31 दूना 620 होगा, यानी 620 सिक्के हो जाएंगे। ठीक है, 31 गुणे 20 620 सिक्के हो जाएंगे। कुल सिक्के पूछा है, आप सबको जोड़ दीजिए। कुल सिक्के पूछा है, आप इन तीनों को जोड़ लीजिए। डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। आपको दिखा कुल कितने सिक्के, आपको दिखा 8 3 11, 11 और 20 यानी कि कुल 31 सिक्के हैं आपके पास। 31 सिक्के हैं, 31 x सिक्के हैं। आपको पता चला x बराबर 31 है, आप क्या करेंगे 31 गुणे का 31 करेंगे। कुल सिक्के कितने हो जाएंगे, ये आपके 961 सिक्के हो जाएंगे। कुल सिक्के कितने हो जाएंगे, ये आपके 961 सिक्के हो जाएंगे। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। तो ऐसे आपको इस सवाल को करना है, एकदम बेसिक से चीजों को समझते हुए आगे आप लोग बढ़ेंगे। एकदम बेसिक से चीजों को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। समझना इंपॉर्टेंट है, समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कैसे सवाल हो रहे हैं। अगर आप समझ जाएंगे, हो सकता है पहली बार आपसे सवाल ना हो, आपको सॉल्यूशन देखना पड़े, दूसरी बार भी ना कर पाए, लेकिन तीसरी बार आप इस सवाल को करेंगे और जब चौथी पांचवी बार करेंगे तब आप रफ्तार में करेंगे, तब आपको रफ्तार पकड़ लेंगे। क्यों रफ्तार पकड़ेंगे, क्योंकि आपको चीजें पता है। देखिए, अगर आपको मैं बताऊं ना, आपको मैं कहीं जाने का अगर मैं रास्ता बता दूं तो आप उस जगह पे बहुत ही फास्ट पहुंच सकते हैं, बहुत ही जल्दी आप पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर आपको रास्ता ही ना पता हो तो कैसे जाएंगे। अगर आपको रास्ता पता है तो आप काफी फास्ट जा सकते हैं, नहीं पता है फिर से आपके लिए पहुंचना मुश्किल है। यानी कि मेथड जानते हैं तो आप क्वेश्चन को फास्ट सॉल्व कर सकते हैं, अगर मेथड ही नहीं पता है फिर से क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं होगा। ठीक, चलिए इस सवाल को हम लोग करते हैं। कैसे करेंगे, राजू के पास सिक्कों के रूप में 210 है, 210 है, यानी कितने सिक्के हैं, सिक्कों के रूप में 210 रुपए हैं। सिक्कों के रूप में 210 रुपए हैं उसके पास। ध्यान रखिएगा, कहा गया है सिक्कों का 20% जो है ना, ये 5 रुपए का है। सिक्कों का 20% देखिए, इसके अब 5 रुपए का है, 25% 10 रुपए का है, 15% इसके 2 रुपए का है, और जो शेष सिक्के बच्चे वो 1 रुपए के हैं। ठीक, तो 1 के सिक्कों की संख्या आपको बतानी है कि 1 के कितने सिक्के हैं। अब ये कैसे हुआ, अभी तक तो आप रेशियो दे रहे थे, ये क्या दे दिए, देखिए रेशियो ही है। चीजों को सीखिए कैसे है। देखिए, उसके पास 5 रुपए के सिक्के हैं, उसके पास 10 रुपए के सिक्के हैं, उसके पास 2 रुपए के भी सिक्के हैं, और इसके पास 1 रुपए के भी सिक्के हैं। इतने सिक्के हैं। अच्छा, जो 5 रुपए के सिक्के हैं कितना है, ये उसका 20% है। 10 रुपए के जो सिक्के हैं ये 25% है। आपके जो 2 रुपए के सिक्के हैं ये 15% है, और जो शेष सिक्के बचे वो 1 रुपए के हैं। अब शेष सिक्के कितने बचे, कुल उसके पास 100% होंगे। आप यहां जोड़िए 20 20 40 5 45%, 45 में 15 जोड़ेंगे तो ये टोटल आपका 60% हो गया। ठीक, उसके पास टोटल 100% होंगे ना सिक्के, इसमें से 60 घटाएंगे तो ये आपका 40% सिक्का हो जाएगा। ये तो अभी प्रतिशत की बात आई है, 20%, 25%, 15%, 40%। मैं कहूंगा क्या आप इसका रेशियो लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। सारी की सारी वैल्यू परसेंटेज में है, आप काट के रेशियो निकाल दीजिए। क्या हो जाएगा, 5 से काटेंगे, 5 चौके 20,
5 पंजे 25, 5 तिया 15 और 5 अट्ठे 40। इन सिक्कों का जो रेशियो हो जाएगा ना, रेशियो आपका ये हो जाएगा, सिक्कों का रेशियो आपको पता चलेगा। ठीक, अब फिर से वही अपना पुराना मेथड, जो मेथड था वही लगा देंगे। बस यहां पे क्या किया गया था, डाटा में आपको ये रेशियो ना देके परसेंटेज में चीजें दे दी गई थी, तो परसेंटेज को आपने काटा और काट के फिर से आपने रेशियो में बदल दिया। इसके बाद अपना मेथड चलेगा। अपना मेथड क्या है, अपना मेथड है, अगर आपको मैं कहूं आपके पास 5 रुपए के 4 सिक्के हैं, बिना एक्स के कर रहा हूं, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं 5 रुपए के 4 सिक्के हैं तो आप कहेंगे मेरे पास 20 रुपए हैं। मैं आपसे कहूं 10 रुपए के 5 सिक्के हैं तो आप कहेंगे 50 रुपए है। 2 रुपए के 3 सिक्के हैं तो आपके पास 6 रुपए है। 1 रुपए के 8 सिक्के हैं तो आप कहेंगे 8 रुपए है। मैं आपसे पूछूंगा आपके पास टोटल कितना रुपए है, तो आप कहेंगे 30, 20, 50, 70 और 70 और 6 कितना है 76, और 76 और 8 हो जाएगा 84। आप कहेंगे मेरे पास 84 रुपए है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है नहीं, आपके पास 210 रुपए है, तो आप कहेंगे ठीक है, जो मैं 84 मान रहा हूं ये बराबर है 210 के। 84 बराबर 210 के, ये एक तरह का रेशियो ही तो आ रहा है, इसमें इसको गुणा कर रहे हैं तो एक तरह का रेशियो ही आ रहा है। आप कहेंगे 84 रेशियो बराबर 210। ठीक, फिर से कहेंगे एक रेशियो बराबर क्या हो जाएगा 210 बट्टे का 84। इसको 7 से काटेंगे, 7 से कट जाएगा 7 30 बार में, और 7 से कटेगा 12 7 84। फिर से 6 से काटेंगे तो 6 से कट जाएगा 5 बार में, 5 बट्टे का 2। एक रेशियो बराबर 5 बट्टे का 2 आ जाएगा। क्वेश्चन में पूछा गया है एक के सिक्कों की संख्या ज्ञात करिए। आपको यहां पे दिख रहा है एक के सिक्कों का जो रेशियो है ये 8 का है, एक का सिक्कों का जो रेशियो है ये 8 का है। ठीक, आपको पता चला है एक रेशियो बराबर 5 बट्टे का 2 है। ठीक है, आप यहाँ पे x भी रखते ना तो यहाँ पे x लिख के आता, x बराबर इतना आता। आपने कहा एक रेशियो बराबर 5 बट्टे का 2, आपको पता चला एक के सिक्कों के संख्या का जो रेशियो था 8 था, तो 8 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा 5 बट्टे का 2 गुणे का 8, यानी कि सॉल्व करेंगे 2 से 8 कटेगा 4 बार में, 5 चौके 20 सिक्के आपके पास पड़े हुए हैं। किसके? 20 सिक्के आपके पास 1 रुपए के पड़े हुए हैं। आप यहां से सारे सिक्के निकाल सकते हैं। आप यहां से 2 रुपए के सिक्के निकाल सकते हैं, आप 5 रुपए के सिक्के निकाल सकते हैं, आप यहां से 10 रुपए के निकाल सकते हैं, 5 रुपए के सिक्के, सारे के सारे सिक्के आप लोग यहां से निकाल सकते हैं और आराम से सारे के सारे सिक्के आपके निकल जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे चीजें आपकी सॉल्व होंगी। तो इसी के साथ मैं आगे बढ़ाऊंगा, आगे इसी सवाल को मैं लेके चलूंगा। ठीक है, आगे चलूंगा इसी सवाल को लेके। सिक्के पे ही आपका अगला सवाल भी है। सिक्के से 2-3 तरह के सवाल पूछे जाते हैं। 2 तरह के मेनली सवाल होते हैं, लेकिन पूछने का तरीका कई तरह से आपसे पूछा जा सकता है। कहीं वैल्यू आपको परसेंटेज में दे देगा, कहीं जो रेशियो है ना इस रेशियो को फ्रैक्शन में लिख देगा। तो फ्रैक्शन में देगा तो सबसे पहले उसको रेशियो में बदलेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। मेथड पता होना चाहिए। ठीक है, आपको फ्रैक्शन वाला रेशियो बदलने तो आता है, उसको बदल के आपको करना होगा। जैसे यहाँ परसेंटेज में दे दिया गया, तो ऐसे चीजें आती हैं, लेकिन उसमें बस 2 कॉन्सेप्ट होता है। एक कॉन्सेप्ट तो आपका हो गया, जो आपके जो रुपए थे उसको आपने सिक्कों की संख्या में गुणा कर दिया। ठीक, अब ये वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा सीखिएगा। क्या कहा गया है, एक बैग में वही 1 रुपए 50 पैसा तथा 25 पैसे के सिक्के हैं। ठीक, तथा उनकी कीमत का अनुपात दिया गया है। अब कीमत का अनुपात कहने का क्या मतलब है कि मान लीजिए आपके पास 1 रुपए के कुछ सिक्के हैं और मैं कहूं आपके पास टोटल 10 रुपए है। मैं आपसे कह रहा हूं ना आपके पास सिर्फ और सिर्फ 1 रुपए के सिक्के हैं, और ये भी कह रहा हूं कि आपके पास 10 रुपए हैं। तो आप क्या कहेंगे, आप समझ जाएंगे कि ठीक है मेरे पास क्या है, मेरे पास 10 सिक्के पड़े हुए हैं। वही चीज कहा जा रहा है। यहां पे क्या है, उनके कीमत का अनुपात दिया गया है 30, 11 और 7 है। और इसके बाद पूछा गया है यदि कुल सिक्कों की संख्या 480 है तो 50 पैसे के सिक्कों की कितनी संख्या होगी। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है ये आपसे पूछा गया है। अब देखिए सवाल को कैसे करेंगे। आपको क्वेश्चन में कहा गया आपके पास 1 रुपए के सिक्के हैं, आपके पास 50 पैसे के सिक्के हैं और आपके पास 25 पैसे के सिक्के हैं, ये आपसे कहा गया। अब यहां पे ना जो अनुपात दिया गया है इनके कीमत का अनुपात दिया गया है, यानी आप ऐसे समझ सकते हैं कि 1 रुपए के जो सिक्के हैं ना ये टोटल मिलके ये आपको कीमत दिया गया है। कीमत कह सकते हैं या कह सकते हैं रुपए। ठीक, आपको दिया गया है ना 1 रुपए के जो सिक्के हैं ये कुल मिलके 30 रुपए बना रहे हैं। 1 रुपए के जो 50 पैसे के हैं कुल मिलके 11 रुपए बना रहे हैं, और जो 25 पैसे के कुल सिक्के मिलके 7 रुपए बना रहे हैं। अब आप यहां से क्या करेंगे, आप यहां से सिक्कों की संख्या निकाल लेंगे।
आप क्या करेंगे, सिक्कों की संख्या आप यहां से निकाल लेंगे। अब संख्या कैसे निकलेगी इस चीज को जरा ध्यान से देखिएगा। अच्छा, जैसे मैंने आपको कहा ना कि अगर आपके पास 1 रुपए के सिक्के हैं और कुल सिक्के मिलके 30 रुपए बना रहे हैं, ठीक, तो आप कहेंगे ठीक है, अगर कुल मिला के मेरे पास 30 रुपए हैं और सारे सिक्के 1 के हैं, तो आप कहेंगे ठीक है, मेरे पास कितने सिक्के हैं, आपके पास 30 सिक्के पड़े हुए हैं। ये सिक्कों की संख्या आ गई और 30 गुणे का 1 करेंगे तो 30 रुपए बन गया, तो ये कीमत हो गया, ये सिक्कों की संख्या होगी। बस क्वेश्चन रिवर्स में है, ये वाला स्टेप यहां था तो यहां चला आया है, बस यही चीज आपका है। फिर से मैं आपसे कहूंगा, आपके पास 50 पैसे के कुछ सिक्के पड़े हुए हैं और आपके पास 11 रुपए है, तो आप कहेंगे 50 पैसे के कितने सिक्के मिलके 11 रुपए बनाएंगे। अगर मैं आपसे कहूं 50 पैसे के कितने सिक्के मिलेंगे कि आपके पास 11 रुपए हो जाएगा, तो आप कहेंगे 11 बट्टे का 0.5 से करेंगे, आपको पता चलेगा कि आपके पास 22 सिक्के होंगे। नॉर्मल डेली लाइफ की चीजें हैं, आप खुद से भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, इस कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके पास 22 सिक्के हैं, 22 सिक्के हैं, 25 पैसे के कितने सिक्के मिलके 7 रुपए बनाएंगे, तो 25 पैसे के 7 चौके 28 सिक्के मिलके 7 रुपए बनाएंगे। अब ये आपका सिक्कों का अनुपात आ गया, क्या आ गया, ये आपका सिक्कों का अनुपात आ गया। यहां पे कीमत का अनुपात था तो आपने इससे सिक्कों का अनुपात निकाल लिया, यानी मेरे पास इतने 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 सिक्के बने हुए हैं, ठीक है। क्वेश्चन में कहा गया टोटल 480 सिक्के हैं, आपने कहा ठीक है, मैं भी जोड़ लेता हूं कितने सिक्के हैं, तो 30 + 20 50 52, 52 में 28 जोड़ेंगे 80 हो जाएगा। आपने कहा नहीं मेरे पास 80 सिक्के हैं, वो क्वेश्चन कह रहा है नहीं आपके पास 480 सिक्के हैं, यानी कहेंगे ठीक है, यानी कि 1 रेशियो बराबर क्या हो गया, 1 रेशियो बराबर आपका 6 हो गया। अब क्वेश्चन में यदि आपसे पूछता है 1 रुपए के कितने सिक्के, आप कहेंगे ठीक है 1 रुपए के कितने सिक्के, 1 रेशियो बराबर 6 है, ये सिक्कों की संख्या है, तो 30 बराबर क्या हो जाएगा, 6 × 18 180 हो जाएगा। 50 पैसे के कितने सिक्के, 22 गुणे का 6 करेंगे, 22 छक्के कितना हो जाएगा, 22 छक्के आपका मुझे लग रहा है 6 दूना 12 120 और 132 हो जाएगा। आपसे पूछेगा 50 पैसे के कितने सिक्के, तो आप कहेंगे ठीक है 28 गुणे का 6 करेंगे, 28 गुणे का 6 क्या हो जाएगा, 20 छक्के 120, 8 छक्के 48 168 हो जाएगा, ठीक है। आपके पास कितने सिक्के हो जाएंगे, 168 सिक्के हो जाएंगे। क्वेश्चन में पूछा गया है 50 पैसे के सिक्के, तो 50 पैसे के कुल आपके पास 132 सिक्के हैं, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा, आपका जो ऑप्शन सी है ये एकदम सही हो जाएगा, आपके पास इतने सिक्के हैं, ठीक है। तो ऐसे सवाल आपसे पूछे जाते हैं। देखिए इस सवाल में एक चीज और आपसे पूछा जाता है जिसको मैं यहीं पे ऐड ऑन करूंगा। जैसे क्वेश्चन में कभी पूछा जाएगा ना, जैसे मान लीजिए ये वाला क्वेश्चन था, ठीक, आपको पता चला यहाँ पे 1 के सिक्कों की संख्या कितनी है, 20, ठीक है। आपसे पूछेगा ना जो 1 के सिक्के हैं ये मिलके टोटल कितने रुपए बना रहे हैं, ऐसा पूछेगा। तो आपने देखा 1 रुपए के 20 सिक्के हैं, यानी ये मिलके 20 रुपए बनाएंगे। ऐसे आपको निकालना होगा, सिक्कों की संख्या निकाल देंगे और उसमें आप देख लेंगे कितने का सिक्का था उससे निकाल लेंगे। जैसे यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं कि जो आपके 1 रुपए के सिक्के हैं ये मिलके टोटल कितना रुपए बनाएंगे, रुपए में इसकी वैल्यू क्या है, तो आपने देखा 1 रुपए की सिक्कों की संख्या कितनी है, ये 3x है, और 3x बराबर क्या है, 1 रुपए की सिक्कों की संख्या 93 है। आपके पास 1 रुपए के 93 सिक्के हैं, तो आप कहेंगे मेरे पास 93 रुपए है, 1 रुपए मिलके 93 रुपए बना रहा है, यानी 1 के सिक्कों की वैल्यू क्या है, 93 रुपए। ऐसे ही मैं आपसे पूछूं आपके पास जो 50 पैसे के सिक्के हैं इनकी वैल्यू क्या है, इनकी कीमत क्या है, तो आप देखेंगे 50 पैसे के मेरे पास कितने सिक्के हैं, 8x सिक्के हैं, यानी 50 पैसे के मेरे पास 248 सिक्के हैं। अगर आपके पास 50 पैसे के 248 सिक्के हैं तो आप कहेंगे अच्छा मेरे पास 124 रुपए जो है 50 पैसे के जो सिक्के हैं ना ये मिला के 124 रुपए बना रहे हैं। तो आपसे ऐसा भी सवाल पूछा जाता है कि 50 के सिक्के मिला के कुल कितना रुपए बनाएंगे, तो आप कहेंगे आप सबसे पहले सिक्कों की संख्या निकालेंगे और उसकी वैल्यू से गुणा कर देंगे, यानी 50 पैसे से गुणा कर देंगे, 0.5 से गुणा कर देंगे तो उसकी वैल्यू निकल जाएगी। ठीक, ये एक बेसिक सा जनरल सा सवाल है, सिक्कों की संख्या पता है ना तो उससे बनने वाले रुपए भी आप आराम से निकाल सकते हैं। चलिए अब मैं ले चलता हूं सवाल पे, एक सवाल जो कि काफी आसान सा है। ठीक, अब आसान है क्योंकि अब आप चीजों को सीख चुके हैं। अब आसान कैसे है पहले खुद से अटेम्प्ट करिए तब पता चलेगा कितना आसान है, उसके बाद ये सॉल्यूशन को देखेंगे तो आसान और टफ का आपको अंदाजा लगेगा। क्वेश्चन में कहा गया है कि एक थैले में 10 रुपए, सबसे पहले लिख लीजिए ऊपर 10 रुपए, 5 रुपए और तथा 2 रुपए के नोट पड़े हैं। ठीक, सिक्का हो नोट हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। इनका अनुपात भी आपको दिया गया है 10, 5 और 2 के अनुपात में। ठीक, थैले में
जो 5 रुपए के नोट का कुल मान जो है ना, ये 2 रुपए के नोट के कुल मान से 84 अधिक है। तो आपसे पूछा गया है थैले में 10 रुपए के कितने नोट पड़े हुए। अब कुल मान का मतलब क्या है, इस चीज को सीखिएगा। देखिए, अगर मैं आपसे कहूं 10 रुपए के आपके पास 10 नोट है, तो आप कहेंगे मेरे पास कितना हो गया, मेरे पास 100 रुपया हो गया। ठीक। 5 रुपए के 5 सिक्के यानी कि आपके पास 25 रुपए। 2 रुपए के 2 सिक्के यानी आपके पास 4 रुपए। और मैं कहूं कि आपके पास बताइए 5 रुपए की वैल्यू क्या है, 25 रुपए है। आप कहेंगे 2 की वैल्यू क्या है, आप कहेंगे 4 रुपए है। यानी कि आपको पता चल रहा है जो 5 के नोट है ना, ये 2 के नोट से जो टोटल मान आ रहा है, इनकी जो वैल्यू आ रही है ना, 5 रुपए की वैल्यू, टोटल 5 रुपए मिलकर 25 रुपए बना रहे हैं, 2 रुपए मिलकर 4 रुपए बना रहे हैं। यानी इनके दोनों के वैल्यू का जो अंतर है कितना है, वैल्यू का जो अंतर है 25 रुपए ये है, 4 रुपए ये है, इनके वैल्यू का अंतर 21 है। ठीक। क्वेश्चन में कहा गया है ना कि जो इनके नोटों का कुल मान है 2 रुपए के नोटों के कुल मान से 84 अधिक है। यहां पे पता चला जो 5 रुपए के जो नोट थे ना, उनका वैल्यू 2 रुपए के नोट से 21 अधिक है। और क्वेश्चन में कहा गया है नहीं, ये 84 अधिक है। यानी 21 बराबर 21 रेशियो बराबर 84, तो 1 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा। 1 रेशियो का मान कितना हो जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा। क्वेश्चन में 10 रुपए के नोटों का कुल मान आपसे पूछा गया है। सबसे पहले 10 रुपए की नोटों की संख्या क्या है, तो 10 रुपए की नोटों की संख्या आपकी 4, यानी कि 4 गुणे का 10, 40 नोट आपके पास पड़े हुए हैं। 40 नोट आपके पास पड़े हुए हैं, तो 40 नोट 10 रुपए के हैं, तो टोटल कितना हो जाएगा, 40 गुणे का 10 यानी कि 400 आपके पास 10 रुपए का जो नोट है ये मिलके 400 रुपए आपका बना रहे हैं। यानी कि ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ठीक। आपसे मैं पूछूं जो 5 रुपए के नोट है, इनका कुल मान क्या है, आप इसमें भी गुणा कर देंगे ना, ये रुपए में इनका मान ही आ रहा है। ठीक है, तो आप इस 4 रेशियो को यहां पे गुणा कर देंगे तो पता चल जाएगा 10 के मिलके टोटल 400 रुपए बनाएंगे, 5 के मिलके टोटल आपके 100 रुपए बनाएंगे, और 4 के मिलके टोटल आपके 16 रुपए बनाएंगे। ठीक है, 2 के मिलके टोटल आपके 16 रुपए बनाएंगे। ऐसे आप चीजों को करेंगे। तो मैंने कहा था ना, इससे मान भी पूछा जाता है कि 10 रुपए के जो नोट है ना, ये मिलकर टोटल कितना रुपए बनाएंगे, ये चीज आपसे पूछी जाती है। ठीक। तो ये थे आपके कुछ सिक्कों के सवाल। इस पे सवाल कई तरह से आपके पूछ लिए जाएंगे, तो आप उसको अपने हिसाब से बहुत ही आराम से कर सकते हैं। अब हम यहां से करेंगे कुछ मिसलेनियस टाइप के सवाल जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। मिसलेनियस टाइप के सवाल मतलब इनका कोई फिक्स टाइप नहीं है, लेकिन हाँ टाइप है, ये भी एक तरह के टाइप है, इससे सवालें पूछे गई हैं। जैसे आप इस सवाल को ध्यान से देख रहे होंगे, आपका यहाँ पे जो मेन टाइप था वो कवर हो गया है। अब 1-2 टाइप होगा ना, देखिए जो लास्ट के लेक्चर्स है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो अभी ये वाला लेक्चर होगा, इसके बाद जो लेक्चर होगा, ये समानुपात का लेक्चर होगा, इसके बाद वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट की श्रेणी में वो जाएगा, क्योंकि इसमें अच्छे सवाल आते हैं। इसमें आपके अच्छे अच्छे सवाल है। ऊपर के सवाल बेसिक थे, ऊपर को सीखेंगे तभी आप इसको सीख पाएंगे। अगर पेपर में लेवल थोड़ा सा भी अप होता है तो ये वाली चीजें आपको बचाएंगी। यानी कि ये आप पढ़ेंगे ना, तो आप उस 20% सवालों को कर पाएंगे जो टफ आता है, और शुरू के आप पार्ट पढ़े हैं तो आप उन सवालों को कर पाएंगे जो आसान आता है। जो कि आपकी अगर 20 सवाल आता है, अगर आपका 25 सवाल आता है, तो उसमें से क्या होता है ना, आपको पता है 60 से 70% सवाल आसान होते हैं, कुछ सवाल टफ होते हैं। तो उसके लिए बच्चों को सारी चीजें 100% की तैयारी करनी है ना, तो 100% की तैयारी आपको करानी होती है। इसको कैसे करेंगे, देखिए एक हीरा 3 हिस्से में टूट गया। ठीक। इन तीनों हिस्से के वजन का अनुपात 2, 3 और 4 है। हीरे की जो कीमत है ना, हीरे की जो कीमत है, इसके वजन के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। ठीक। यदि ये हीरा टूटने से 52,000 रुपए का नुकसान हुआ, तो आपसे पूछा गया हीरे का मूल कीमत क्या था। अब ध्यान से देखिएगा, जो आपका हीरा होता है ना, जब वो आपका प्योर फॉर्म में होता है, एकदम इतना बड़ा है, तो उसकी कीमत ज्यादा है। अब ये हीरा मान लीजिए टूट जाए, तो टूटते ही उसकी कीमत बदल जाती है। ठीक। उसकी कीमत कम होने लगती है, ये चीज आपका हो जाता है। क्वेश्चन में कहा गया है एक हीरा है, हीरा क्या हुआ, 3 भाग में टूट गया। 3 भाग में कैसे टूटा, ये टूटा 2 रेशियो का 3 रेशियो का 4 में। मान लीजिए कुछ ऐसे हीरा होगा, जितना भी जैसा भी हो, ये जैसे टूटा ना, ऐसे टूट गया 2 पार्ट में, तो इसका रेशियो दिखा गया, तो ये 2 रेशियो के 3 रेशियो के 4 में आपका ये टूटा है। ठीक। यानी आप समझ सकते हैं, अगर कहें कि 4, 3, 7, 2, 9, इस हीरे का मान लीजिए लंबाई 9 सेंटीमीटर का है, तो ये आप समझिए कि टूट गया है, 2 सेंटीमीटर भाग इधर टूट गया है, 3 सेंटीमीटर भाग इधर टूट गया है, और 4 सेंटीमीटर भाग इधर टूट गया है। आप ऐसे चीजों को समझ सकते हैं। अच्छा, क्वेश्चन में एक और चीज दिया गया है, जो इसका
हीरे की जो कीमत है ना, जो कीमत इसकी है, इसके वजन के वर्ग के अनुक्रमानुपाती। अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, यानी कि स्क्वायर के हिसाब से कीमतें बदल रही हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें वजन की बात कही गई है, तो ऐसा मान लीजिए 9 किलो का आपका हीरा था। ठीक, तो 2 किलो, 3 किलो और 4 किलो में ये आपका टूट गया, ऐसा आप लोग मान लीजिएगा। ठीक, देखिए अब जो इसका वजन है ना, इसके वजन के स्क्वायर के हिसाब से इसका रेट है। यानी कि अगर मान लीजिए इसका वजन मान लीजिए अगर 2 किलो है, इसका मान लीजिए वजन इसका 2 किलो है, तो इसका जो रेट होगा पता है कितना होगा? ये इसका जो रेट होगा 2 के स्क्वायर के बराबर होगा। यानी मान लीजिए अगर 1 रुपया किलो है तो ये 4 रुपये, ये आपका 4 रुपये हो जाएगा। अगर इसका वजन मान लीजिए 4 है, 4 किलो है, तो इसका वजन क्या हो जाएगा? इसका 4 का है तो इसका 4 के स्क्वायर के हिसाब से इसकी कीमत भागेगी, यानी इसका कीमत 16 रुपये हो जाएगा। यानी कि वजन डबल हुआ है ना, तो यहाँ पे देखिए इसका कीमत डबल नहीं हुआ है, कीमत इसकी 4 गुना हो गई है। तो कीमत किस हिसाब से बढ़ रही है? कीमत वजन के स्क्वायर के हिसाब से बढ़ रही है। किस हिसाब से कीमत बढ़ रही है? ध्यान दीजिएगा, इसका जो कीमत है ना, इसके वजन पे डिपेंडेंट है। कितना इसका वजन है, जितना वजन है उसका स्क्वायर कर दीजिए तो उतना इसका कीमत हो जाएगा। इस हिसाब से चीजों को दिया गया है। ठीक, अब देखिए हीरा टूटा 3 पार्ट में, तो इस पार्ट की कीमत क्या हो जाएगी? इस पार्ट का कीमत क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर कीमत हो जाएगा। वजन के स्क्वायर के हिसाब से कीमत है। ठीक, ये टूटा 3 पार्ट में, 3 किलो का हो गया, तो इसका कीमत क्या हो गया? 3 का स्क्वायर हो गया। ये 4 है तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। यानी मैं इसका कीमत पूछूंगा टूटने के बाद इसका कीमत कितना हो गया, तो आप कहेंगे 2 दूने का 4, 3 तिया का 9 और 4 चौके 16, यानी 16 4 20 9 29 रुपए इसकी कीमत होगी। अगर 1 रुपए के हिसाब से चले, हीरे के मान हीरे के हिसाब से हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कितना हो जाएगा? 29 रुपए इसकी कीमत हो जाएगी। अच्छा, अगर ये नहीं टूटा होता तब इसका वजन कितना होता? तो इसका वजन होता 4 3 7 2 9। नहीं टूटा होता तब इसका वजन कितना होता? मान लीजिए 9 है, तो नहीं टूटा होता तब इसका रेट कितना होता? तो रेट जो है इसके वजन के स्क्वायर के बराबर है। यानी नहीं टूटा होता तो इसका रेट होता 81, टूटने के बाद रेट हो गया 29 रुपए, और पहले होता 81 रुपए। अगर ये हीरा नहीं टूटा होता तो ये हीरा 81 रुपए का बिकता, बट ये 3 पार्ट में टूट गया है, इसकी वजह से ये हीरा आपका सिर्फ और सिर्फ 29 रुपए में बिक रहा है। तो क्या हुआ? आपके हुआ लॉस। और लॉस कितने का हुआ? तो लॉस आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 52 रुपए का हुआ है। कितने का लॉस हुआ है? आपको 52 रुपए का लॉस हुआ है। लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है आपका लॉस 52,000 का है, यानी जिसको आप 1 रुपए मान के चल रहे हैं, 52 रुपए बराबर 52,000 हो जाएगा। तो 1 बराबर 1,000 हो जाएगा, 1 बराबर 1,000 हो जाएगा। तो आपसे पूछा गया है हीरे का मूल कीमत क्या था? अगर हीरा नहीं टूटा होगा तो नहीं टूटा होता तो उसका कीमत 81 होता, उसका कीमत 81 होता। और 1 रेशियो बराबर 1000 है, तो 81 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा? 81 गुणे का 1000, यानी कि ये हीरा 81,000 का होता। कितने का होता? ये हीरा 81,000 का होता। कितने का होता? 81,000 का। अब कितने में बिक रहा है? अब 29,000 में बिक रहा है। तो इसकी मूल कीमत कैसे निकलेगी, ऐसे आपको थोड़ा सा समझना है। अभी एक सवाल आप लोग करेंगे ना तो चीजें और भी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, थोड़ा सा एक में क्या होता है, थोड़ा सा दिक्कत होता है, इसीलिए इसका 2 सवाल लेके आए हैं। देखिए अब आप सभी लोग इस सवाल को देखिए, सेम सवाल है, कैसे होगा ध्यान से देखिएगा। एक हीरा है, हीरा सोना कुछ भी दे सकता है, आप कीमत पे ध्यान दीजिएगा। ठीक, हीरा सोना कुछ भी हो सकता है। इसका जो मूल्य है, इसकी जो कीमत है, इसके भार के वर्ग का अनुक्रमानुपाती है, यानी कि जितना भार उसका स्क्वायर कर दीजिए उतना पैसा आपको मिलेगा। ठीक, ऐसा चीजों को समझिए। क्वेश्चन में कहा गया एक व्यक्ति से गलती से यह हीरा 3 टुकड़ों में टूट जाता है। अब एक व्यक्ति को आपने हीरा दिया, उसने क्या किया, उसको गिरा के 3 टुकड़े में तोड़ दिया। तो 3 रेशियो का 5 रेशियो का 7 इस टुकड़े में उसने हीरा को तोड़ा है, इसमें उससे टूट गया। अब इससे क्या हुआ, इसकी वजह से 42,600 रुपए का हानि हो गई। आपसे पूछा गया हीरे का वास्तविक मूल्य क्या था। अब देखिए हीरा टूट गया, आपका हीरा टूट गया तो ये किस हिसाब से बढ़ गया, मान लीजिए 3 किलो 5 किलो और 7 किलो का ये हीरा आपका टूट के बिखर गया। ठीक, अब क्या होगा, जो इसकी कीमत है ना, इसके वजन के स्क्वायर के बराबर है। जो इसकी कीमत हो, अब ये अलग अलग 3 पार्ट में ये हीरा बिकेगा। अब ये इसका वजन क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर, और इसका वजन हो जाएगा 7 का स्क्वायर। इसका रेट क्या हो गया, 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 7 का। आपको अब तीनों चीजें अलग अलग बेचनी पड़ेंगी।
अगर आप इसको बेचने जाएंगे तो आप समझिए 9 रुपए का बिका, इसको बेचे तो आपका ये 25 रुपए का बिका, और इसको बेचे तो आपका ये 49 रुपए का बिका। टूटने के बाद टोटल कितने में बिका इसको देखिए तो 40 20 60, 60 10 70 4 74, और 74 और 9 83, यानी टूटने के बाद टोटल आपका ये 83 रुपए का बिका। ठीक, अगर ये हीरा नहीं टूटा होता तो इसका वजन कितना होता, 3 + 5 8, 8 7 15। अगर नहीं टूटा होता तो इसका वजन होता 15। इसकी कीमत क्या होती, वजन के स्क्वायर के बराबर, यानी इसकी कीमत होती 285 रुपए। यानी आपको हुआ लॉस। कितने का लॉस हुआ, पहले बिकता 285 का, अब बिक रहा है मात्र 83 का। आपका लॉस कितना हुआ, आपका लॉस हुआ यहां से देखेंगे तो 2, 12 में से 8 घटाएंगे 4, 142 का आपको लॉस हुआ है। क्वेश्चन में कहा गया है नहीं, आपको जो लॉस हुआ है 42,600 का हुआ है। तो आपको पता चलेगा एक की वैल्यू किसके बराबर है, एक की वैल्यू आपकी 42,600 बट्टे का 142 के बराबर है। 142 से डायरेक्ट कर देंगे, 142 दिया 426 होता है, 300 हो जाएगा। एक का मान 300 के बराबर हो जाएगा, एक का मान किसके बराबर हो जाएगा, 300 के। तो आपसे पूछा गया है वास्तविक मूल्य क्या था, वास्तविक मूल्य यानी कि मूल कीमत इसका क्या था, जो आपका हीरा था इसका मूल कीमत क्या था। तो अब मूल कीमत इसका 225 था, एक रेशियो बराबर 300 है, तो 225 बराबर कितना हो जाएगा, 225 गुणे का 300, यानी कि 225 दिया 675 हो जाएगा। ये 67,500 का हीरा था, लेकिन ये अब इसमें इतने की लॉस हो गई है सिर्फ इसके टूटने की वजह से, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। तो ऐसे ये सवाल किए जाते हैं। ठीक, ऐसे आप सभी लोग इस हीरे वाले सवाल को करेंगे। हीरे की जगह पे सोना हो सकता है, वर्ग अनुपाती की जगह पे ना, वर्ग का अनुक्रमानुपाती की जगह पे आपके हो सकता है क्यूब का ऐसे क्यूब का भी क्वेश्चन आया नहीं है, लेकिन स्क्वायर का एक आध बार पूछा गया है। ठीक, तो स्क्वायर वाला ऐसे सवाल आपके होते हैं। ठीक, ये डायमंड टूटने वाला 2 सवाल हो गया। अब इसमें देखिए एक सवाल और पूछा जाता है, इसका सवाल नहीं है। ठीक है, अच्छा अब सवाल कुछ आता है, ये आपके 2-3 सवाल आते हैं, बहुत ही अच्छे सवाल है। ठीक है, और ये लेटेस्ट सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। इसको तो आप लोग इंपॉर्टेंट मार्क के कर लीजिएगा और इसको रट जाइएगा। ठीक है, देखिए इसके 2 तरीके होंगे, एक तो आपका होगा जो आपको हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला कराया वो, और एक आपका बेसिक होगा। बेसिक आपको बहुत ही ज्यादा समझ में आएगा, तो मैं आपको दोनों चीजें समझाऊंगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम इसको स्टार बना के लिख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब इसमें देखिए क्या कहा गया है, इस सवाल को ध्यान से देखिए, 2 तरह से मैं करने वाला हूं। क्वेश्चन में कहा गया है चयनित एवं अचयनित अभ्यर्थियों की संख्या का अनुपात 14:25 है। देखिए चयनित यानी कि जो सेलेक्ट हो गए, अचयनित यानी कि जो अनसेलेक्टेड रहे। तो सेलेक्टेड और अनसेलेक्टेड का जो रेशियो है वो आपको दिया गया है 14:23। ठीक, ऐसा आपको दिया गया है। अगर मैं आपसे कहूं कि कोई एग्जाम हुआ, उसमें 14 बच्चे सेलेक्ट हुए और 25 बच्चे फेल हो गए, और मैं आपसे पूछूं कि टोटल कितने बच्चों ने फॉर्म भरा, तो आप क्या बता देंगे, बिल्कुल बता देंगे। आप यहां पे क्या करेंगे, आप यहां करेंगे, अगर ऐसा है तो टोटल बराबर क्या हो जाएगा, टोटल का भी रेशियो आप यहां पे साथ में चाहे तो ले सकते हैं। 14 सेलेक्टेड 25 अनसेलेक्टेड, यानी कि टोटल क्या हो गए, टोटल आपके हो गए 25 + 14 कितने हो गए, 39 हो गए। ऐसे आप कहेंगे टोटल बराबर 39। ऐसे सीखिए, सिलेक्टेड आपके 14x हैं, अनसेलेक्टेड आपके 25x हैं, तो आप कहेंगे ठीक है। अगर ऐसा है तो टोटल बराबर क्या हो जाएंगे, टोटल बराबर 39x हो जाएंगे। ऐसे आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इसी सवाल को मैं आगे बढ़ाऊंगा। कहा गया है यदि आवेदकों की संख्या 35 कम होती एवं 10 कम अभ्यर्थी चयनित होते तो चयनित एवं अचयनित अभ्यर्थियों की संख्या का अनुपात 3:5 होता। ठीक, तो नौकरी के लिए आवेदकों की संख्या क्या है आपसे ये पूछी गई है। अब यही चीजें थोड़ी सी कंफ्यूज करने लगती हैं, लेकिन आपको मैं कहूंगा लास्ट के पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, कल का लेक्चर और भी इंपॉर्टेंट होगा, उसको और भी ध्यान से देखिएगा। ये आपके कुछ सवाल हैं जो एग्जाम में आए हैं, रिसेंट दिनों में आए हैं, इसलिए कराना पड़ रहा है और करना आपको पड़ेगा। ये सवाल भी आसान है, 2-3 बार इसका सॉल्यूशन देखेंगे, सॉल्यूशन आपके दिमाग में छप जाएगा, उसके बाद सवाल को आराम से कर लेंगे। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन में कहा गया ना, यदि 35 कम छात्र अप्लाई करते और 10 कम छात्र चयनित होते तो बाद की बात कही गई है। ये देखिए, ये पहले की घटना है, ये बाद की घटना है, ये क्या है, ये बाद की घटना है।
बाद में कहा जाता, जो भी कंडीशन है उसको अभी इग्नोर करेंगे। बाद में क्या होता ना, जो सेलेक्टेड और अनसेलेक्टेड का रेशियो हो जाता, जो सेलेक्टेड अनसेलेक्टेड का रेशियो क्या हो जाता, 3:5 हो जाता। ठीक, यानी आप कहते बाद में क्या हुआ, 3x छात्र सेलेक्ट हुए और 5x छात्र आपके अनसेलेक्ट हुए। तो यहाँ पे टोटल कितने हो जाएंगे, यहाँ पे जो टोटल हो जाएंगे ये 5 3 यानी कि 8x हो जाएंगे। कितना हो जाएगा, ये आपका 8x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 8x। अब इस सवाल को ध्यान से देखिएगा, कैसे करना होगा। देखिए पहले कितने छात्र से, पहले आपके 39x छात्र थे। ठीक, क्वेश्चन में कहा गया है यदि 35 छात्र कम अप्लाई करते, 35 छात्र कम अप्लाई करते, टोटल छात्र 39x अप्लाई किए हैं, इसमें 35 छात्र कम अप्लाई करते तो आप 35 घटा दीजिए। और क्वेश्चन में कहा गया है यदि 10 कम अभ्यर्थी चयनित होते, तो यहां पे देखिए चयनित कितने हुए हैं, सेलेक्ट आपके यहां पे हुए हैं 14, तो आपके 14x सेलेक्ट है। आप कह रहे हैं कि 10 कम सेलेक्ट होते तो 14x में से 10 घटा देंगे। तो उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद जो सेलेक्टेड और अनसेलेक्टेड का रेशियो हो जाएगा 3 और 5 का हो जाएगा। ठीक, यहां पे आपने ऊपर लिखा है टोटल, ठीक है, आपने ऊपर लिखा है टोटल और यहां पे आपने लिखा है सेलेक्टेड। ठीक, सेलेक्टेड आपने लिखा है, तो ये टोटल हो गए। तो यहां पे अगर क्या होता, ऐसा होता तो 3x छात्र और 3x सेलेक्ट होते और 5x अनसेलेक्ट होते। तो इसको थोड़ा सा आपको x नहीं y मानना होगा ना, दोनों रेशियो अलग अलग है, इसको आपको y मान के चलना होगा। ठीक, ये आपको y मानना पड़ेगा क्योंकि दोनों रेशियो अलग अलग है, दोनों चीजें अलग है। ठीक है, ये आपका 8y हो जाता है। तो मैं आपसे लास्ट में पूछूंगा, अगर मान लीजिए 39x माइनस का 35 ये आपके टोटल है, 14x माइनस का 10 ये आपके, लास्ट में जो फाइनल बचे, इतने छात्र अप्लाई करते और इतने छात्र सेलेक्ट होते, तो टोटल और सेलेक्टेड का रेशियो क्या हो जाता, तो आप कहेंगे टोटल तो मेरे 8y है और जो दूसरे केस में सेलेक्टेड है ये आपके 3y है। यानी कि इनका रेशियो क्या हो गया, 8/3 का हो गया, y आपका यहाँ पे कट जाता है। ठीक, y आपका कट जाता है, 8/3 हो जाता है। अब इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये समझने में थोड़ा सा दिक्कत देगा पहली बार, दूसरी बार तीसरी बार समझेंगे, आराम से चीजें समझ में आ जाएंगी। अब आपको इसको सॉल्व करना होगा। इस 3 को आप यहां पे गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा, 39 गुणे का 3 माइनस का 35 गुणे का 3 बराबर में क्या हो जाएगा, ये आपका इसको उठा के यहां गुणा करना पड़ेगा, तो 8 गुणे का 14x और माइनस का 8 गुणे का 10 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, ध्यान दीजिए, 39 या 40 या 120 होता है, 117x, 35 या 105 हो जाएगा, बराबर में 14 8 कितना हो जाएगा, 14 5 70, 14 6 84, 14 7 98, 14 8 112x, 8 10 में 80 हो जाएगा। इसको यहां लाके माइनस करेंगे, इसको माइनस का है यहां लाके प्लस हो जाएगा, तो 5x बराबर क्या हो जाएगा, 5x बराबर 105 यहां आएगा ना, तो 105 माइनस का 80 हो जाएगा, यानी कि 5x बराबर आपका 25 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर आपका 5 हो जाएगा। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आपकी 5 आ जाएगी। यहाँ पे नौकरी के लिए कितने छात्र आवेदन किए थे, तो आपको दिख रहा है नौकरी के लिए 39x छात्र आवेदन किए थे, तो आपको 39x की वैल्यू निकालनी है, यानी 39 गुणे का 5 करेंगे तो 4 पंचे 20, 200 हो जाए, यानी कि 195 छात्र आपके अप्लाई किए थे। ये क्वेश्चन वाकई थोड़ा सा टिपिकल है, ठीक, थोड़ा सा टिपिकल है, ये हमने बेसिक से सीखा है। इसका मैं जो शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा उसको देखिए, वो शायद आपको ज्यादा समझ में आ जाए। क्या हो, वो शायद हो सकता है आपको ज्यादा समझ में आएगा। देखिए कैसे करेंगे, मैं अगले पेज पे करूंगा। शॉर्ट ट्रिक में कैसे करेंगे, देखिए आप यहां पे देखेंगे टोटल वाले छात्रों को लिखिएगा और यहां पे सिलेक्टेड वालों को लिखिएगा। किसको कम किया गया है, कम या बढ़ाया किसको गया है, टोटल वालों को कम किया गया है और सिलेक्टेड वालों को कम किया गया है। तो पहले क्या रेशियो था इनका, पहले देखिए टोटल का रेशियो दिया नहीं जाएगा, टोटल का रेशियो आप निकालेंगे। टोटल कितने हैं, टोटल और सिलेक्टेड का रेशियो क्या हो जाएगा, पहले जो आपके टोटल है 39 है और 39 में से कितने सिलेक्टेड है, 39 में से 14 सिलेक्टेड है। स्टेप्स याद कर लीजिएगा, 39 में से 14 सिलेक्टेड है। दूसरे में क्या है, दूसरे में टोटल कितने हैं, टोटल आपके 8 हैं, टोटल आपके 8 हैं और सिलेक्टेड कितने हैं, दूसरे में जो आपके सिलेक्टेड हैं ये आपके 3 हैं, सिलेक्टेड आपके 3 हैं। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन में कहा गया है यदि 35 कम अप्लाई करते, यानी कि यहां पे 35 कम आपके अप्लाई करते, और क्या होता यदि आपके 10 कम सेलेक्ट होते, यानी कि ये भी 10 कम होते।
तब आपको ये सॉल्व करना होगा। इस केस में सॉल्व करेंगे, ऐसे आप लोग करेंगे, बहुत ही आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसमें बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, आप इसी मेथड का इस्तेमाल करिएगा। कैसे करेंगे, 39 में 3 से आप यहां पे गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा, 39 तिया 117 हो जाएगा। 8 में 14 से गुणा करेंगे, 14 अट्ठे 112 हो जाएगा। 8 में 10 से गुणा करेंगे, माइनस का 80 हो जाएगा। 35 तिया माइनस का 105 हो जाएगा। आप इसमें से इसको घटा रहे हैं तो 5 आ रहा है, तो इसमें से ही आपको इसको घटाना पड़ेगा, तो यहां पे माइनस का 25 आएगा। आपको मैंने कहा है साइन को इग्नोर कर दीजिएगा, तो 5 बराबर क्या हो जाएगा, 5 बराबर आपका 25 हो जाएगा। 1 बराबर कितना हो जाएगा, 1 बराबर आपका 5 हो जाएगा। आपसे टोटल पूछा है ना, तो यहां पे आपने टोटल लिखा था और ये आपका सिलेक्टेड थे। टोटल का रेशियो 39 है, एक रेशियो बराबर 5 है, तो 39 बराबर क्या हो जाएगा, 39 गुणे का 5 हो जाएगा, तो ये आपका 195 आंसर आ जाएगा। ठीक, सिलेक्टेड का पूछता सिलेक्टेड का निकाल देते, अनसिलेक्टेड पूछता उसको माइनस कर देते। सेकंड मेथड आपका बेस्ट है, सेकंड मेथड से जाइएगा। देखिए आपको मैं एक और सवाल करता हूं, इससे थोड़ी सी चीजें आपको और समझ में आएंगी। ठीक, इससे आपको चीजें और समझ में आएंगी और मैं आपको यहां पे दूसरे मेथड से ही करके दिखाऊंगा। ठीक, पहला मेथड हम लोग नहीं छुएंगे, पहला मेथड थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, उसको हम लोग नहीं छुएंगे। ठीक, दूसरे से मैं आपको करूंगा। देखिए सबसे पहले इस सवाल को आप लोग क्या करेंगे, इसमें देखिए कहा गया है 50 कम लोगों ने आवेदन किया होता। ठीक, यानी कि टोटल में से 50 घटाया गया है, तो आप लिखेंगे टोटल। 25 कम चुने गए होते, यानी कि चुने गए वालों को घटाया गया है, आप यहां पे लिखेंगे सेलेक्टेड। ठीक, अगर ऐसा होता तो चुने गए तथा न चुने गए लोगों का अनुपात 9:4 होता। ठीक, ये दूसरा कंडीशन है। कहा गया है यदि चुने गए तथा न चुने गए लोगों का अनुपात जो है ये 2:1 था, यानी कि शुरू में क्या था, शुरू में जो सिलेक्टेड अनसिलेक्टेड, बस क्वेश्चन को क्या किया गया है ना, पहली लाइन को यहां लिख दिया गया है और दूसरी लाइन को यहां लिख दिया गया है। इसको कैसे करेंगे, देखिए शुरू में क्या है, सिलेक्टेड और अनसिलेक्टेड का रेशियो आपको दिया गया है 2 और 1 का है। ठीक, मैं यहां से कहूंगा बताइए टोटल कितने हो जाएंगे, तो आप कहेंगे टोटल कितने हो जाएंगे, 2 + का 1 यानी कि 3 हो जाएंगे। और टोटल में से सिलेक्टेड कितने हैं, तो 2 हैं। ठीक, दूसरा कंडीशन है, दूसरे केस में आपके पास जो रेशियो बच जाएगा, ये सिलेक्टेड 9 है, अनसिलेक्टेड 4 है, तो टोटल यहां से कितने हो जाएंगे, टोटल आपके 9 + 4 13 हो जाएंगे। टोटल आपके 13 हो गए। ठीक है, और 13 में से सिलेक्टेड कितने हैं, 13 में से सिलेक्टेड आपके 9 है, आप यहां पे 9 लिख देंगे। और ये रेशियो कब आ रहा है, ये रेशियो तब आ रहा है जब 50 कम छात्र अप्लाई करते, यानी ये वाले छात्र 50 माइनस होंगे और 25 कम छात्र चुने गए होते, तो ये भी आपका माइनस का 25 होगा। तब आपको सॉल्व करना है। ऐसे थोड़ा सा कंडीशन आपको बनाना होगा, 2-3 बार चीजों को करना होगा, तब जाके आप चीजों को समझ पाएंगे। देखिए आप क्या करेंगे, इसको यहां गुणा करेंगे, 9 तिया 27, यानी कि ये 27 रेशियो हो जाएगा। इसको आप यहां गुणा करेंगे, 13 दूने का 26 हो जाएगा। 9 पंजे 45 माइनस का 450 हो जाएगा, और 13 गुणे का 25 कितना हो जाएगा, 13 पंजे 65 का 5 कैरी 6, 13 दूना 26 और 26 6 हो जाएगा 42 माइनस का 425 हो जाएगा। इसमें से इसको घटा रहे हैं ना, तो ऊपर 1 आएगा, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो नीचे आपका माइनस का 25 आएगा। साइन इग्नोर करेंगे, 1 बराबर आपका 25 हो जाएगा। 1 का मान 25 हो जाएगा, तो कितने लोग आवेदन किए, तो आपका टोटल पहले इतने ही लोग आवेदन किए थे, तो 25 तिया आपका 75 सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 25 तिया आपका 75 सही जवाब हो जाएगा। ऐसे आप चीजों को करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा समझने में मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन आप 2-3 बार इस चीज को देखेंगे ना, बार बार देखेंगे तो आप चीजों को समझ जाएंगे। बार बार देखेंगे, आपको मैं कह रहा हूं चीजें इंपॉर्टेंट है, तो बार बार इस चीज को देख के और कैसे भी आप इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिएगा। ठीक, मैं जब एग्जाम आएगा ना, जब आपको हम लोग प्रैक्टिस करा रहे होंगे, तो मैं इस सवाल को बहुत बार कराऊंगा, उस समय और प्रैक्टिस कराऊंगा और चीजों को आपको यहां पे क्लियर करूंगा। ठीक, तो ध्यान से देखिएगा, आप बेसिक से भी कर सकते हैं। बेसिक में क्या करिएगा, ध्यान दीजिए, आपको क्या किया गया था ना, देखिए ये वाली लाइन पहले आनी चाहिए थी, ये वाली लाइन को दूसरी जगह लिख दिया था, ताकि आप कंफ्यूज होके यहाँ पे पहले ये वाला रेशियो लिख दे, बाद में ये वाला रेशियो लिख दे, लेकिन ऐसा नहीं करना था। इस चीज का आपको ध्यान रखना था। बेसिक से करेंगे, बेसिक से और ज्यादा कंफ्यूजन होगा, इस वाले मेथड से करेंगे, ये वाला मेथड आपका बेस्ट है। ठीक, ये वाला मेथड आपका बेस्ट है। ठीक, तो इसी मेथड का इस्तेमाल करिए, ये वाला मेथड आपका एकदम ही बेस्ट है, इसको आप लोग इस्तेमाल करिए। ठीक, देखिए आगे बढ़ाऊंगा, एक सवाल और है आपके पास, इस सवाल को भी ध्यान से देखिएगा, मैंने क्या क्या कहा है उस चीज को गौर करिए। आप एक बार खुद से सॉल्व करिए, जहां पे आप फंसेंगे
एक बार और लगा लीजिएगा, एक बार और लगाइएगा, पीछे वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख के इसको करने की कोशिश करिएगा। अगर फिर भी नहीं होता है तब आप इसका सॉल्यूशन लिखिएगा। ये सवाल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सवाल अभी लेटेस्ट चल रहा है ना, तो ये सवाल थोड़ा सा टफ है, अभी शुरुआत है इसलिए। अभी सीख जाएंगे तो ये सवाल बहुत ही आसान हो जाएगा। देखिए डायरेक्ट इस सवाल को आप लोग कर सकते हैं। देखिए एक परीक्षा में पास हुए और फेल हुए, पास व फेल, पास और फेल छात्रों का अनुपात 25 और 4 है। तो पास का दिया, फेल का दिया, तो आप टोटल का निकाल सकते हैं। टोटल कितने हो जाएंगे? टोटल आपके 25 + 4 29 हो जाएंगे। ठीक, अब यहां पे ध्यान से देखिएगा, 5 छात्र आ जाते हैं, 5 छात्र आ गए यानी टोटल की संख्या बढ़ गई, वह फेल हुए छात्र 2 कम हो जाते हैं। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, यहां पे फेल वाले छात्र दिए गए हैं, फेल वाले, यानी कि यहां पे आपको अनसेलेक्टेड लेना है। क्या लेना है? अनसेलेक्टेड लेना है। तो इसमें अनसेलेक्टेड कितने हैं? अनसेलेक्टेड 4 है, आप यहां पे 4 लेंगे। 29:25 नहीं लेंगे। आपको मैंने बोला था ना, देखिए किस चीज को आपको घटाया गया है, कौन सी चीज आपकी मेंशन की गई है। तो एक तो दिया गया है बच्चे बढ़े हैं, और एक दिया गया है जो बच्चे फेल होके गए हैं। तो फेल वालों को आप यहां पे लेके चलेंगे, आपको यहां पे फेल वाले लिखने पड़ेंगे। ठीक, इसमें देखिएगा पीछे वाले सवाल में जो दिया गया था ना, यहां पे जो दिया गया था 25 कम चुने गए, यानी कि चुने वालों की बात कही गई थी, सिलेक्टेड वालों की बात की गई थी, तो एस हम लोग लिख रहे थे। इस वाले क्वेश्चन में भी दिया गया था कि 10 कम अभ्यर्थी चयनित हुए, तो चयनित वालों की दी गई थी, तो यहां पे भी हमने सिलेक्टेड ही लेके चला था, यहां पे भी हम लोग सिलेक्टेड लेके चले थे। अब इस क्वेश्चन में फेल वालों की बात कही गई है, तो यहां पे जो फेल वाले हैं अनसिलेक्टेड वालों को लेके चलेंगे। अगर ऐसा होता तो पास हुए छात्र और फेल हुए छात्रों का अनुपात ये हो जाता। पास और फेल यानी कि टोटल क्या हो गए? 22 + 3 टोटल आपके 25 हो गए। फेल वाले लेके चलने हैं, फेल वाले आपके 3 हो गए। अब ये कब होता? जब 5 छात्र और आ जाए। अब देखिए 5 छात्र आए हैं तो प्लस में 5, और 2 छात्र फेल हुए, और जो फेल हुए छात्र है 2 कम हो जाए। 5 छात्र और आ गए और फेल वाले छात्र आपके 2 कम हो गए, तब ये आपका रेशियो आएगा। अब प्लस माइनस क्यों लिखे हैं? क्योंकि 5 छात्र यहां पे जुड़ रहे हैं और 2 छात्र फेल हुए वाले कम हो गए हैं। यहां पे क्या हो रहा था? क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। यहां पे ये भी 50 कम हो रहे थे, ये भी 50 कम हो रहे थे, तो दोनों को माइनस में लिखे थे। यहां पे ये वाले छात्र जुड़ रहे हैं, ये वाले छात्र जा रहे हैं, तो इसको माइनस करेंगे। अब इसको सॉल्व करिए तो 29 या क्या हो जाएगा? 87 हो जाएगा। इसको गुणा करिए, 25 चौके आपके 100 हो जाएगा। 5 या आपका 15 हो जाएगा, और 25 दूना आपका माइनस का 50 हो जाएगा। आपको क्या करना है? यदि इसमें से इसको घटाएंगे तो 13 आ जाएगा, आपको इसमें से इसको घटाना होगा। तो माइनस के 50 में से जब माइनस 15 करेंगे, घटाना है इसको, माइनस के 50 में से जब माइनस 15 करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये आपका माइनस का 65 हो जाएगा। आप साइन को इग्नोर करेंगे तो पता चलेगा 13 रेशियो बराबर 65 हुआ, तो 1 रेशियो बराबर आपका 5 हो जाएगा। 1 रेशियो का मान आपका 5 हो जाएगा। और आवेदन करने वाले छात्र यानी टोटल की संख्या 29 गुणे का 5 करेंगे, 29 × आपका 155 हो जाएगा। 3 × 145 हो जाएगा। आपका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, 145। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही अच्छे से करना है। अब क्या करेंगे? अब आपका सेशन मैं यहीं पे खत्म करूंगा। अगला जो सेशन होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, उसमें मैं आपको समानुपात पढ़ाऊंगा। ठीक, समानुपात आप लोग बहुत सी लोग जानते भी होंगे, मध्य अनुपाती, तृतीय अनुपाती, चतुर्थ अनुपाती, ये सारी चीजें जिसमें होती है वही आपको पढ़ाना है। वो चीज मैं आपको पढ़ाऊंगा एकदम बेसिक से। ठीक, उसके बाद रेशियो के कुछ क्वेश्चन रह रहे हैं, कुछ मिसलेनियस टाइप के, उसको भी मैं करा के खत्म करूंगा। अगर टाइम बचा तो इस पे भी एक सवाल और करा दूंगा ताकि आपको चीजें समझ में आ गए। अगर टाइम बचा तो, नहीं तो जब आपको प्रैक्टिस कराया जाएगा ना, प्रैक्टिस कराया जाएगा तो उसमें आपको ये सवाल मैं कराऊंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, 2-3 बार चीजों को देखेंगे समझ जाएंगे। क्या हुआ है ना, ये सवाल अभी लेटेस्ट है, इस वजह से इसको समझने में थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है। ठीक, अगर यही सवाल पुराना हो जाएगा ना, तुरंत आप लोग इस डायग्राम को ड्रॉ कर देंगे एकदम तुरंत। और एग्जाम जब तक आएगा आपका, जब तक एग्जाम आएगा ना, तब तक मैं आपको इसमें एक्सपर्ट बना दूंगा। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो चलिए आज का सेशन मैं यहीं पे खत्म करता हूं, आपसे मिलेंगे अगले सेशन में। रिवीजन जरूर करिएगा, ये वाला चैप्टर ना बहुत इंपॉर्टेंट था, ये वाला जो पूरा लेक्चर था बहुत इंपॉर्टेंट था, सारी चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट वाली ही थी। ठीक, ये क्वेश्चन तो और इंपॉर्टेंट थे, इन तीनों क्वेश्चन को एकदम
5-6 बार करेंगे ना, उसके बाद मिलिएगा। अगर 5-6 बार के बाद भी नहीं हो रहा है तब बताइएगा, इस क्वेश्चन को और भी और 10-12 क्वेश्चन एक ही दिन करा देंगे ताकि सारी की सारी डाउट ही क्लियर हो जाए। ठीक, तो ऐसा करेंगे हम लोग। चलिए, तो नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।